तो ज्वेलरी तक की नौबत आई है और गाड़ी गिरवी रखने की नौबत आ गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो गिरवी रख नहीं पाई, मतलब हो ही नहीं, मिली नहीं, पैसा मिला नहीं उस टाइम पे। प्राइस जब से प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट से सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं था, क्योंकि वो होता है ना, दिमाग में कैलकुलेशन बहुत ख़राब चीज़ है। जहाँ बात आती है इक्विटी इंट्राडे की, तो मैं फिर मेरी 2 कंपनी है, मैं तीसरी कंपनी टच करता ही नहीं इंट्राडे के लिए। ऐसा तो बनता है इसमें, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो लॉस कर देता हूँ। लॉस कर रहे थे, फिर भी लॉस कर रहे थे, हाँ। तो वो क्रिप्टो का प्रॉफिट जो हुआ, उस प्रॉफिट ने दोबारा स्टार्ट कर दी चीज़ें। ये आप बोल सकते हो इन शॉर्ट। ये मान के चलो मैं अपना ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, दैट इज द थिंग। तो सर इट कैन गो अप टू 50 लाख मंथ ऑल्सो, 1 करोड़ मंथ ऑल्सो, 2 करोड़ मंथ ऑल्सो। के लिए सर मेरे को $20,000 ऑफर किए गए थे, $22,000। भाई वो मजा आया ना, हमारे हर्षित पटेल भाई विजार्ड ट्रेडर, जिनसे आपने रील की दुनिया से, जब वो रील से निकल के रियल में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो सच में यार ये मुझे, मेरा तो दिल खुश हो गया उनकी स्टोरी, उनकी स्ट्रैटेजी सुन के और समझ के। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरा ये पॉडकास्ट देखना। अगर आपने कंप्लीट पॉडकास्ट देख लिया तो डेफिनेटली आप फाइनेंस वर्ल्ड में, शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ नॉलेज इस पॉडकास्ट के एंड तक सीख जाओगे। और अच्छा लगे तो कमेंट में बताना कि कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो। चलिए इस पॉडकास्ट को देखते हैं। तो थैंक यू सो मच हर्षित भाई कि आपने समय दिया महात्मा जी टेक्निकल पे और व्यूवर्स को ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि आपका जो फुटे है वो इतना शानदार फुटे, आप इंस्टाग्राम पे मतलब हर वीडियोस आपकी, और जो स्किल्स हैं सर, थैंक यू सो मच कि आप। नहीं सर, मैं बोलूँगा आपको थैंक यू सो मच कि आपने मतलब समझा कि नहीं, हाँ इनको बुलाना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसे मैं इतना कुछ बड़ा नहीं हूँ, बट थैंक यू सो मच आपको, यू नो, कि आपने मुझे बुलाया और अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने के लिए। तो वो बड़े की डेफिनेशन वगैरह मैं सोच रहा था। नहीं मतलब क्योंकि सर मतलब इट्स अ बिग थिंग, आप जैसे लोगों से मिल रहे हैं, सीख रहे हैं, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, और हम तो अभी आए हैं सर, बस ये बोल रहा हूँ मैं तो। अभी भी आके आपने बहुत धमाल मचाया और बहुत सारे सवाल हम आपसे फील्ड से जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले लाइक हर्षित भाई की, लाइक यू नो विज़यार्ड एक चैनल आपका जी है, ये चैनल विज़यार्ड ट्रेडर, हाँ, और इस पे आप लाइक ट्रेडिंग की वीडियोस बनाते हैं पूरी जी। ट्रेडिंग एज अ करियर बहुत ही आजकल लेकिन वो बड़ा लोगों को बड़ा अच्छा करता है, फैंटेसाइज करता है, भाई मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ यार। करेक्ट। लेकिन बहुत सी वीडियो ऐसी है कि बहुत से लोग डूबे भी हैं, बहुत सारी स्टोरी है। सर आपकी स्टोरी जानना चाहूंगा कि एज अ ट्रेडर जब आपने फर्स्ट डे एक दिन आया होगा ना कि यार मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ या मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, उस दिन से क्या माइंडसेट था, क्या हुआ, थोड़ा सा डिटेल में बताइए सर। तो स्टार्टिंग से क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में मुझे पता चला कहीं से कि ऐसे सुनने में आया कि ऐसे ऐसे करके पैसा लगाया था और वो बढ़ गया। तो फिर मैंने थोड़ा सा उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करी, रिसर्च मतलब थोड़ा पूछा। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड क्या मतलब कज़न ब्रदर बोल सकते हो आप, मुंबई में। तो मैंने उससे बात करी कि ऐसा करके होता है, तुम थोड़ा समझाया उसने मुझे कि हाँ ऐसा करके स्टॉक मार्केट होता है, वो BSE बिल्डिंग जो है ऐसा करके वहाँ पे ट्रेड होता है, ऐसा करके होता है, काफ़ी पुरानी बात है ये। तो वहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आया। ईयर कौन सी बात है सर? ये आई थिंक बात है सर ईयर 2012-13 के आसपास की बात है। हाँ, फिर उसके बाद में मेरे को लगा कि नहीं हाँ थोड़ा ट्राई करता हूँ। तो पहले क्या होता था, पहले डब्बा ट्रेडिंग होता था, हाँ है ना। तो उसमें क्या होता था, पैसा देना नहीं होता था, तो लेवरेज बहुत मिलता था। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा कुछ ट्राई करते हैं, पता कुछ नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है। तो उसने बोला चल ठीक है ट्राई करते हैं। मैं कहा आधे पैसे तू मिला, आधे मैं मिला, तो लेट्स ट्राई। तो फर्स्ट टाइम कितना मिला है सर? आई थिंक सर 2000 समथिंग कुछ था ऐसे। हाँ 2000 आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट उस टाइम सर मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट। ओके। तो ऐसे करके हम लोगों ने करा उसको, और उसमें कुछ रिटर्न्स बन गए, मतलब आई थिंक 3500 समथिंग। ट्रेडर लक वाला जो था ना पहला, बिगिनर्स लक जिसको बिगिनर्स लक जो बोलते हैं। बिल्कुल जी। तो जब वो बन गए तो लगा यार फिर क्या, पहले प्रॉफिट से ही मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल गई कि यार अगर एक हफ्ते 10 दिन में 2000 का इतना 3500 लेट से हो गया, तो 3500 का फिर 5-6 हज़ार हो जाएगा अगले 10 दिन में, फिर 6000 का 8000, फिर 10, फिर 12, साल के एंड तक हम लोग कुछ नहीं तो 2-4-5 लाख तो कमा लेंगे। ये दिमाग में आ गया कैलकुलेशन टाइम पे। तो फिर थोड़ा और रिस्क लिया, प्रॉफिट हुआ। फिर करते उसमें क्या होता है सर, सेटलमेंट होती थी 15 दिन के समथिंग, ठीक है ना उसमें। फिर इवेंचुअली वो लॉस हो गया, पूरा पैसा, मतलब सारे पैसे, कैपिटल भी चला गया। ओके हाँ, और बल्कि हम थोड़ा नेगेटिव में चले गए। तो ये हुआ कि अब अपने पास से देना पड़ेगा। उसमें सेटलमेंट में क्या होता है, अगर आप लॉस में गए तो आपको देना पड़ता है पास से। तो खैर वो थोड़ी चीज़ें करी। तो बट क्या था कि दिमाग में ये समझ में आ गया था कि नहीं हाँ ऐसे कुछ होता है और उससे पैसा बनता है, क्योंकि पैसा बनाया गवाया बात अलग है, बट बनाया भी एक पॉइंट पे। तो अगर रुक जाते तो बन जाता शायद। तो फिर उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत रिसर्च और चालू करी। फिर थोड़ा फैमिली में मेरे एक दो लोग हैं, वो काफ़ी टाइम से मतलब मार्केट में हैं, 2009-8 से वो इन्वेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। तो उनसे थोड़ा बात करी जब, तो उन्होंने समझाया कि नहीं ऐसे करके होता है और आप ऐसे करके बना सकते हैं।
फिर उस पॉइंट पे लगा कि नहीं हाँ थोड़ा सा और करना चाहिए, एंड फिर 2015-16 पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गए। और ऐसे करते करते चीज़ें बढ़ती गई, बना भी बिगड़ा भी, बना भी बिगड़ा भी, तो ऐसे करके पूरी जर्नी रही है। तो 2016 मैं बहुत डिटेल में समझना चाहूँगा, जैसे 16 में आपको लगा कि नहीं यार दोबारा से इसको शुरू करना चाहिए। हाँ तो 16 में ऐसा क्या कुछ देखा आपने या? मैं बताता हूँ। राइट। 16 में क्या हुआ, 16 में इंडिया में क्रिप्टो की एंट्री हुई थी। हाँ जी। ठीक है, तो ये बहुत कम लोग जानते थे। बहुत कम लोग जानते थे। पहला इंडिया का एक्सचेंज आया था ज़ेप पे। हाँ राइट। अभी भी शायद है, अभी भी है। तो उस टाइम पे हमारे एक मतलब ऑफिस रहता था जहाँ पे, तो वहाँ पे मिलने वाले लोग थे, तो डॉक्टर थे वो, तो उनको बहुत नॉलेज था। तो उन्होंने बताया कि ऐसा करके है और ये क्रिप्टो ऐसे करके आगे बढ़ सकता है, इसमें ये हो जाएगा। बिटकॉइन का बहुत बड़ा उस टाइम क्रेज था 16 में। हाँ, आई थिंक 1,20,090 चल रहा था कुछ, हाँ ऐसे कुछ चल रहा था। तो वहाँ से फिर ये पता चला कि नहीं हाँ इधर से कुछ हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़े पैसे लगाए और पैसे बढ़ भी गए। बढ़ने के बाद में फिर ये लगा कि नहीं मेरे को स्टॉक मार्केट तो पता ही है पहले से, और वहाँ का पैसा वहाँ डाइवर्ट करते हैं। तो वहाँ से फिर लगा कि नहीं हाँ अब दोबारा से करना चाहिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, और फिर उधर से पैसा निकाल के इधर, और ऐसे करके चीज़ें बैलेंस होती रही। तो वो क्रिप्टो का प्रॉफिट जो हुआ, उस प्रॉफिट ने दोबारा स्टार्ट कर दी चीज़ें। ये आप बोल सकते हो इन शॉर्ट। अगर किसके साथ शुरू किया, मतलब लाइक आपका ब्रोकर हाउस कौन सा था उस टाइम? शेर खान था पहले स्टार्ट था। अच्छा शेर खान। हाँ, मतलब शेर खान स्टार्टिंग से था, मतलब स्टार्टिंग से था। मेरा भी पहला शेर खान ही था। 2011 में मैंने 70-80 सिग्नेचर्स करे। हाँ 5,000 के 3 चेक ले गया था वो। ओके, तो शेर खान में ट्रेड टाइगर करके। हाँ करेक्ट उसी से ही करेक्ट। राइट। तो 16 में आपने शेर खान से शुरुआत करी। ज़ीरोधा तब आ चुका था, बट पॉपुलर नहीं था। इतना ज्यादा कुछ नहीं था उसका, मतलब कि मार्केट में इतना एक्टिव था। एंजल वन आई थिंक उस टाइम पे काफी एक्टिव था, इवन तो बहुत पहले से, 2009 एंड ऑल से। इनफैक्ट जो मेरी फैमिली में जो इन्वेस्टिंग कर रखी थी उनका एंजल वन में अकाउंट था। ओके, बट मेरे को ज्यादा इतना नॉलेज था नहीं, और शेर खान उस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब था उस टाइम पे, क्योंकि उसमें ह्यूमन टच था ना, हमें सर्विस मिलती थी वहाँ से। करेक्ट, कॉल टिप्स मिल जाते थे। खैर मेरे साथ तो बहुत छोटी सी थी, हम लोग 2-3 लोगों ने मिलकर शुरू करा था उस टाइम पे। हाँ, तो मतलब मेरे एक फ्रेंड है, उनका कॉलेज था, तो हम लोगों ने मिलकर थोड़ी चीज़ें शुरू करी थी। तो ऐसे 16 की बात है, आपने शुरुआत कर दी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी। हाँ, तब यूट्यूब, क्योंकि हम लोग 16 में यूट्यूब पे आ चुके जी, तब आपको यूट्यूब सब कुछ आइडिया नहीं था? यूट्यूब ज़्यादा नहीं, ये पता था कि हाँ यूट्यूब है, और यूट्यूबर ऐसा करके नहीं यूट्यूबर्स नहीं पता? नहीं कुछ नहीं। ओके, तब आपको पता कि यार मेरे को ट्रेडर बनना है, अपनी गला नहीं है वहाँ जाना है। हाँ, मेरे को उस टाइम पे एक्चुअली दिमाग में क्या था मेरे, कि बस कैसे भी करके बड़ा पैसा बनाना है। ओके, और वो चीज़ पहले देख चुके थे, वो टेस्ट लग चुका था, तो बड़े पैसे के चक्कर में था कि नहीं हाँ यार बनेगा तो यहीं से ही, जल्दी और बड़ा पैसा, इसमें पोटेंशियल है। तो वो चीज़ फिर उसमें ही दिमाग रहा। फिर इसने कभी डुबाया आपको? बहुत डुबाया सर। डुबाने का तो जो एक कहावत है, बोली जाती है कि लोग अपने समटाइम्स घर बेच देते हैं, गाड़ी बेच देते हैं, ज्वेलरी बेच देते हैं। तो ज्वेलरी तक की नौबत आई है, और गाड़ी गिरवी रखने की नौबत आ गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो गिरवी रख नहीं पाई, मतलब हो ही नहीं, मिली नहीं, पैसा मिला नहीं उस टाइम पे, क्योंकि कोई गाड़ी लेके पैसा देने को रेडी नहीं हो रहा था। तो वो सिचुएशन तो मैं बेयर कर चुका हूँ। ओके, हाँ, ट्रेडिंग की वजह से? ट्रेडिंग की वजह से, ऑब्वियसली। ट्रेडिंग की वजह से कैसे? वो ऐसे लेवरेज वाइट ऑप्शन ट्रेड नहीं था, या लेवरेज ट्रेडिंग नहीं था इस टाइम में जो होती है, बट उस टाइम पे क्या हुआ, ट्रेडिंग में ज़्यादा लोग कर ले। हाँ, इक्विटी में मेरा ज़्यादा फोकस रहा है स्टार्टिंग से ही। हाँ, तो क्या हुआ, जब पैसा बना, हम लोगों ने पहले अपना ज्वेलरी पूरा बेच दिया, क्योंकि क्या हुआ कि पैसा बनाना था बड़ा, और ये था कि जॉब से इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, तो करना है। तो हम लोगों ने प्लान क्या बनाया कि अगर लेट्स से अभी ज्वेलरी पूरी बेच देते हैं, तो लेट्स से उससे समथिंग 6-7-8 लाख रुपये समथिंग अरेंज हो जाएगा, मान लो 8 लाख के आसपास। तो ये हुआ कि अगर महीने का हम लोग 10-12% बनाएंगे तो 80-90 हो रहा है। अब 25,000 वाली अगर जॉब है किसी की, और 80-90 हज़ार तो बड़ा दिखता है ना सर। तो लगा रिस्क ले लेते यार, अब तो नॉलेज भी हो गया है, थोड़ा बहुत पता भी है, तो रिस्क लिया, और पहले पैसे बने भी। बट पैसे बनने के बाद फिर वो ग्रीड किक इन कर गया, क्योंकि पैसा वो जो आई थिंक 8 लाख समथिंग था, वो पुश हो गया अराउंड 13-14 लाख के आसपास, विद इन आई थिंक प्रॉब्ली शायद 5-6 मंथ्स में। हाँ, तो लगा यार अब इसको पूरा रिस्क लेते हैं और बड़ा बनाते हैं। हाँ, और इसमें मेरी वाइफ दोनों की सहमति थी। हाँ, बट उसके बाद में फिर अनफॉर्चुनेटली। तो ये आपने इक्विटी में ही लगाया था उस टाइम? इक्विटी क्रिप्टो दोनों चीज़ें थी। हाँ, तो क्रिप्टो में क्या होता है, एक स्टेकिंग वाला कुछ होता है फंडा, जिसमें क्या होता है कि आपने क्रिप्टो बाय करा, फिर आप क्रिप्टो स्टेक कर देते हो, तो 50-50 चीज़ें लगी हुई थी। तो 50% पैसा इधर इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस हो गया, और 50% पैसा जिसमें स्टेक करा था हमने, वो पता लगा प्रोजेक्ट ही बंद हो गया है। हाँ, एक बर्डी फाइनेंस करके प्रोजेक्ट था एक, उसमें काफ़ी पैसा लगा दिया हम लोगों ने, क्योंकि लग रहा था उस टाइम पे स्टेक का बहुत क्रेज हो रहा था कि आप पैसा डालोगे तो आपको बदले में क्रिप्टो मिलेगा, और उसके बाद में फिर वो।
लॉस। 2016 की बात है ये थोड़ा नहीं, ये आगे आ गए थे हम लोग, थोड़ा और आगे आ गए। हाँ 17-18 के पास मान लो। अच्छा 18 13 लाख कुछ बन गए थे। हाँ हाँ। और जो बात की कि सब कुछ लाइक ज्वेलरी बेचनी पड़ी, वो 13 लाख भी चले गए थे और उसके बाद ज्वेलरी बेचनी पड़ी थी। हाँ 18-19 के बाद मैंने चलो आप किया। हाँ 18-19 के बाद अप्रोक्सीमेट। तो पहली मिस्टेक ये थी कि आपने लाइक ओवर ट्रेडिंग करी, ज्यादा कैपिटल लगा दिया। हाँ लिमिट तो क्या था कि प्राइस जब से प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट से सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं था, क्योंकि वो होता है ना, दिमाग में कैलकुलेशन बहुत खराब चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपको पैसा दिखता है, अभी मान लो आपने आज पैसा बनाया, अब 4 लाख कैपिटल है, 5 लाख पहुंचे, लगता है 5 लाख से इतना बन जाएगा, फिर 6 लाख, अब 6 लाख से इतना बन जाएगा, और ऐसे करते करते इवेंचुअली, क्योंकि क्या मार्केट तो एक विस्कस साइकिल पे है, वो एक ना एक दिन आपको ट्रैप कर ही लेगा, और जिस दिन आप ट्रैप हुए उसी दिन गेम ओवर। ओके, स्टार्टिंग में धीरे धीरे बनाते रहो। कोई ऐसी कंपनी जिसको लाइक जिसने आपको बनाया था उस टाइम, और जो एक ऐसी कंपनी जो डुबाया भी था उस टाइम? उस टाइम पे शेयर्स में सर, मेरी फेवरेट 2 कंपनीज हैं, एक टाटा मोटर्स अच्छा, और दूसरी SBI। ओके। हाँ ये मुझे लगता है कि 16, 12, 13 वालों की सबकी टाटा मोटर्स, DLF और ये SBI यही फेवरेट सर। मतलब मैं SBI टाटा मोटर्स का तो बहुत बड़ा फैन हूँ, और उसी पे ही मेजरली इंट्राडे ट्रेड किए हैं, और अभी भी उसी पे करता हूँ। मतलब ओके, हाँ, जहाँ बात आती है इक्विटी इंट्राडे की, तो मैं फिर मेरी 2 कंपनी है, मैं तीसरी कंपनी टच करता ही नहीं इंट्राडे के लिए। इस पे आएंगे सर धीरे धीरे, हाँ, जब ईयर्स वाइज आगे चलेंगे। बिल्कुल। तो ये इन 3 कंपनी ने आपको बनाया भी था और इन्हीं तीनों ने डुबाया भी। तो इससे एक चीज, मतलब आप तो खैर ज्यादा जानेंगे, क्रिप्टो ने बनाया भी था और फिर डुबाया भी। ओके हाँ। तो बट एक चीज लाइक जो मुझे समझ आता है कि इस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि इमोशनल आपको किसी कंपनी के साथ नहीं रहना है, वो फिट बैठता है सर? हाँ 100% फिट बैठता है सर। ओके, मैं ये चीज़ तो बिलीव कर सकता हूँ। मतलब आज भी मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं किसी भी कंपनी से, ऑल्दो ये थोड़ा सा मे बी कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं कि नहीं, यू शुड नो, आप लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए आपको बहुत। मैं एक एग्जांपल देख चुका हूँ अपने आंखों के सामने। 2009 की बात है, मेरे ही नॉट विद द नेम, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, फैमिली मेम्बर ही है, तो उन्होंने 2009 में यूनिटेक कंपनी में इन्वेस्ट किया था। बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट किया था उन्होंने कि नहीं हाँ यार, ये कंपनी 232 रुपये का शेयर था उस टाइम पे, राइट, है ना, तो ये कंपनी अभी इतने की है, आगे चल के ये 2000 2,500 इतना 20 साल में एक्सपैंड कर जाएगी, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट। 50 पैसे का हालत हो गए थे। 50 पैसे का लो लगाया है उसने अभी 24 में, और फिर वापस से थोड़ा बढ़ी है तो लॉस हो गया। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैरी नहीं करना चाहिए एकदम, कि नहीं बिल्कुल आप दिल जान से, बिल्कुल आपको बहुत पसंद है कंपनी, आप एक्वायर करो, स्मार्ट इन्वेस्टर बनो, थोड़ा बहुत जहाँ लगता है आपको सही, तो फिर। बट स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बन सकता है अगर मुझे जी, क्योंकि एज अ इन्वेस्टमेंट अगर मुझे टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं है, हाँ जी, तो मैं स्मार्ट इन्वेस्टर फिर आपके अकॉर्डिंग तो नहीं बन पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं है ना मुझे बेचना कब है। जी हाँ, तो क्या फिर आप कहना चाह रहे हैं कि चार्ट की समझ होनी चाहिए? चार्ट तो हर एक जो पर्सन लाइक लाइक शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, इक्विटी में लगा रहा है, चाहे वो एक रिटेल इन्वेस्टर क्यों ना हो, उसको समझ होनी चाहिए। 100%। कुछ ऐसे बेसिक्स टर्म होते हैं जिसमें कि आपको चार्ट देख के ही समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, ये एकदम ऐसे रिकवरी करके गया है, इसका पीक आ चुका है, यहाँ से इट कैन थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकता है। तो बेसिक नॉलेज तो आई थिंक आपको होनी चाहिए अगर आपको यहाँ पे लंबा सर्वाइव करना है तो। हाँ, बाकी लोग क्या करते हैं कि फिर वो म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स, दूसरा सेफेस्ट ऑप्शन है वो। लाइक आपके अकॉर्डिंग, हाँ, आपके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन है कि अगर नहीं चार्ट समझना है तो फिर इंडेक्स, तो मैं तो बोलूंगा सर इंडेक्स फंड, या फिर इंडेक्स में सिंपल चीज है कि ETF। राइट, बहुत कम लोग बात करते हैं फंड की, बहुत बात करते हैं लोग म्यूचुअल फंड, पर ETF बहुत अभी अंडर रेटेड है। राइट, ETF इज द बेस्ट थिंग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, है, क्योंकि लास्ट 20 सालों में कुछ इसने 10-12% का रिटर्न दिया है। हाँ, तो ETF में क्या है कि आप इंडेक्स में लगा रहे हो पैसा, और आप गलत हो ही नहीं सकते, बिकॉज मार्केट गलत नहीं होगा इंडिया। राइट, आज इंडिया इस इकोनॉमी पे कल को 5 ट्रिलियन टच करेगी, फिर 6 भी होगी, 7 भी होगी, तो इंडिया को ऊपर जाना है, आपका इंडेक्स ऊपर जाएगा, आपका पैसा इंडिविजुअली ऊपर जाएगा। करेक्ट है। तो इंडेक्स के साथ यू कैन नेवर गो रॉन्ग। ओके, हाँ, तो मतलब आप यहाँ पे 2 बातें आ गई, मैं इसको भी क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हाँ जी, कि एक म्यूचुअल फंड हो गया म्यूचुअल फंड और एक इंडेक्स फंड हो गया। इंडेक्स फंड, तो आप प्रायोरिटी में देना चाहते हैं ETF। अच्छा, एक अपना ETF हो गया कि ETF के थ्रू चले जाओ। करेक्ट। तो अगर इसको रेट करना चाहेंगे 1 2 3 की, जिसको नॉलेज नहीं है, हाँ जी, तो वो पहले म्यूचुअल फंड ले या ETF में जाए या फिर इंडेक्स के थ्रू जाए? मैं तो सर बोलूंगा ETF इज द बेस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडरस्टूड। बट मेरे से और भी अच्छे लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं मे बी, बट जहाँ तक मैंने समझा चीज़ों को भी, ETF इज द बेस्ट थिंग। ओके, क्या आप इकोनॉमी पे छोड़ दो, है ना? राइट, काम खत्म, इकोनॉमी सब मेहनत करेंगे, इंडिया ऊपर जाएगा, अपन भी ऊपर जाएंगे। मतलब वो सिंपल कहानी है कि
मतलब मैं एक मेरा संगम विहार मेरा एक एरिया जहाँ मेरा घर है, तो थोड़ा वहाँ पे ना रजिस्ट्री नहीं है लोगों की, पावर ऑफ अटॉर्नी, तो हर 6 महीने पे आवाज आती है हाँ। कि टूटने वाला। हाँ तो मेरा दिल नहीं धड़कता, हाँ। कोई बात नहीं, सबके घर जल रहे हैं तो घर चल रहा है, अपने भी जल रहे हैं, करेक्ट 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 है। तो ये 18 की बात है, तब तक आपको क्रिएटर की लाइफ समझ नहीं आ रही? नहीं ज्यादा नहीं, तब तक आप सिर्फ ट्रेडिंग इसी जोन में थे? ट्रेडिंग था और मेरा जॉब चल रहा था सर। अच्छा। मैं जॉब पे उस टाइम पे था, तो मेरे को था कि इधर से पैसा कमाना है और इधर से भी कमाएंगे, और जब इतना ज़्यादा कमा लेंगे कि जॉब छोड़ देंगे तो फिर चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी अच्छे से। अभी आप शादी की बात कर रहे हैं, थोड़ा मैं उस पर आना चाहूंगा, क्योंकि आपकी एज जो आपने मुझे बताई, अब अगर आप बताना चाहें तो अच्छी बात है। मैं नहीं बताना चाहूँगी। बट आपने जो बात कही शादी की, 2016 की बात कर रहे हैं, तो काफी अर्ली शादी कर ली थी आपने? हाँ, पहले हो गई थी। ओके, कोई एक एज जब आप बताते हैं, लाइव वाइव रहते हैं तो सब बातें निकलती होंगी। हाँ। कोई अगर बता मैं किस एज में आपने शादी कर ली थी? 25 के आसपास हो गई थी सर, 25-26 के आसपास। ओके, हाँ, ग्रेट सर। तो मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि फैमिली में वाइफ आपको सपोर्ट कर रही थी, यार ये चीज़ करते हैं, उनको भी समझ आ गया। आपको बताऊँ एक पॉइंट, जो एक बोलते हैं ना कि एक लेडी लक बोल लो, या आपका मदर, आपका जो भी लव्ड वन है वो आपको आपके साथ रहना चाहिए। अगर मेरी वाइफ और मेरी मदर, ये दोनों लोग अगर मेरे को पुश नहीं करते, एक पॉइंट पे आके मैं मेंटली खुद टूट चुका था, कि उस पॉइंट पे आके मेरे को लगा था कि यार अब ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वाइफ मेरे को क्या बोलती है कि आप उतनी दूर से इतना लंबा आए हो, यहाँ से ड्रॉप के कोई भी नई चीज़ शुरू करोगे, आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ से ड्रॉप करके कोई भी नई चीज़ शुरू करोगे उसमें फिर उतना लंबा समय लगेगा। अगर वही समय आपने यहाँ पे दे दिया, भले ही अभी हम लोग लॉस कर चुके हैं, ये हो गया वो हो गया, बट अगर हम लोग नहीं छोड़े, फिर से धीरे धीरे करते रहें, तो मेरे को लगता है कि चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी। वहाँ से मोटिवेशन आया कि नहीं यार, मेरे को तो नॉलेज है, वो नॉलेज ना होने के बाद मेरे को पुश कर रही है, तो आई थिंक वी शुड डू इट। तो फिर वो वापस से फिर चीज़ें वापस से शुरू हुई। तो ये 2018 में ही शुरू किया फिर आपने? 18 लास्ट, हाँ 18 लास्ट, ये 19 मान लो आप। हाँ, 19 स्टार्टिंग से 19-20 आपने पूरा ट्रेडिंग में, क्योंकि आपका एक टाइम हो गया था, लॉस देखा आपने। और इसके पहले जो ड्यूरेशन था, इसके बीच में भी क्या हुआ है, जॉब आया, पैसा बन रहा है, पैसा लॉस हो रहा है, छोड़ रहे हैं, 2 महीने नहीं करा, फिर पैसा आ गए, जुड़ गए, फिर एकदम से लगा कि नहीं यार पैसा तो बनता है इसमें, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो लॉस कर देता हूँ। लॉस कर रहे थे, फिर भी लॉस कर रहे थे। हाँ, तो लॉस कर रहे पैसा, तो इससे समझ में आ रहा है कि क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना सर, बहुत स्पेसिफिक ट्रेनिंग बोल सकते हो कि नहीं, हाँ एक क्या रोड मैप होना चाहिए वो पता नहीं था। ओके, हाँ, वो क्या था, बस सीख रहे थे, कोई मालूम मिल गया या कोई इन्फॉर्मेशन हो गई। आपके टाइम पे तो इतना एक्सपोजर मिल चुका है ना, अगर आप सही पर्सन को लेट्स से अगर फॉलो कर रहे हो, समझ रहे हो, या आज के टाइम पे बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे चैनल है जो कि समझा देते हैं कि नहीं हाँ आपको ये नहीं करना है, सुपीरियर नहीं करनी है। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, तो मेरे को लगता था कि पैसे बनाया एकदम से लॉस। रिस्क मैनेजमेंट का तो आर भी नहीं पता था कि क्या नाम कैसे करा जाता है। तो मेरे को लगता है कि वो अगर चीज़ें पहले से पता होती तो शायद मैं काफ़ी पहले स्टेबल हो जाता। बड़ा लॉस नहीं होता मेरा, मतलब ये लॉस मना नहीं कर सकती कि लॉस हो जाए, लॉस नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं स्टेबल हो जाता। तो जो नौबत आ रही थी ना कि पैसा बनाया, फिर डुबाया, फिर छोड़ दिया, फिर जो नौकरी फोकस कर लिया, फिर पैसे जुड़ गए, फिर आ गए, फिर करा, फिर लॉस हो गया, फिर चला गया उधर, वो नहीं होता। ओके, वो थोड़ा स्टेबल हो जाता। तो 2019 आपका प्रॉफिटेबल था या लॉस में था? 2019 आधा प्रॉफिटेबल, फिर लॉस। ओके, मतलब वो भी पैसा गया? हाँ, वो भी पैसा, मतलब कैपिटल नहीं गया था, बट जो कमाया वो चला गया। 6 महीने कमाया, फिर चला गया। फिर ऐसा 20 में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत बड़ा डिप आया, कोविड आया, मतलब यहाँ तो बहुत से ट्रेडर बर्बाद हुए, बहुत से लोग बर्बाद हुए जो बुलिश थे कि भाई नहीं इससे ज्यादा नीचे क्या करे। तो ये दौर आपने कैसे झेला, क्योंकि 19 में तो आप लॉस में थे। 20 की स्टोरी बताइए। 20 की स्टोरी सर ऐसी है कि मैं सीधा बोलता हूँ, मैंने जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, मैंने थोड़ा उनसे बात करी और उनसे बोला कि देखो मेरे को इतना टाइम हो चुका है, मार्केट अभी इतना डिप में है ना, अगर हम लोग थोड़ा साथ में लॉकडाउन का डिप की बात करें, डिप होने की बात करें, हाँ, डिप जो अगर क्रैश की बात करें तो क्रैश आने के टाइम पे हम लोग थोड़ा बहुत पहले अगर आप ध्यान दोगे तो 19 से थोड़ा बहुत माहौल दिख रहा था कि चार्ट तो सब बता रहा था पहले से, चार्ट बता रहा था पहले से ही, और उस टाइम पे चार्ट भी बता रहा था कि नहीं थोड़ा अभी यहाँ से करेक्ट हो सकता है। बस न्यूज़ ने क्या हुआ, वो जो कोविड लॉकडाउन वाला जिसने फ्लैश एकदम से चीज़ें क्रैश करा दी, मतलब वो एक बोल सकते हो आपकी फियर वाला चीज़ें किक इन कर गई और सबने बेचना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल बंद हो जाएगा तो कुछ रन ही नहीं करेगा। करेक्ट। तो उस वजह से चीज़ें वो और ज़्यादा हो गई। तो थोड़ा बहुत हम लोग को था, तो हम लोग पहले थोड़ा अपने को सेव करके चल रहे थे कि नहीं हाँ अभी पूरा रिस्क नहीं लगता है, मार्केट से दूर रहते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं। हाँ, और अगर रहना भी है क्योंकि लंबा विजन भी था कि नहीं आगे तक टिकना भी है अपने को, तो मान लो 100% पोर्टफोलियो अगर है तो 100 में से 70 निकाल दिया, 30 पड़ा हुआ है, अब अगर गिरा भी तो बाय कर लेंगे और बढ़ गया तो ये तो है ही है, कम से कम सेफ साइड आ गए।
तो थोड़ा थोड़ा करके करने का। फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो थे, थोड़ा उनसे भी बात मैंने करी एंड उनसे चीज़ें बोला कि अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ऐसे कम इवेंट्स होते हैं जी, जहाँ पे आपको मौका मिलता ऐसा मौका है मिलता है। बड़े करने का। तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आप पे भरोसा करते हैं हर सिचुएशन में, भले ही आप उनको लॉस करा के दिए हो, लेकिन फिर वो भरोसा करते हैं आप पे। ओके, तो फिर उन्होंने भरोसा करा और तो लॉकडाउन वाले में पैसा बनाया आपने? लॉकडाउन में पैसा बना। कुछ एक नंबर्स की यार, मतलब वो एक दिन था जो हमने बहुत बड़ा नंबर बनाया, लाइक मैं नंबर की अगर बात करें सर, तो मैं पता है मैं क्या बिलीव करता हूँ हमेशा कहीं पर भी, मनी ना इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, हाँ, तो ये मतलब अपने शास्त्र में भी है, भोजन भजन प्रसंग यारी, ये सब पर्दे के भारी। और दूसरा चाइनीज थ्योरी भी एक है कि मनी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, द मोमेंट यू रिवील इट इट गोज अवे। ओके, हाँ, तो ठीक है। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करोगे, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कभी। आप देखना जाके मेरे प्रोफाइल में जहाँ पे मैंने दिखाया हो कि मैंने हाँ, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सीरियस सब एंटरटेनमेंट में आते हैं। हाँ, बिल्कुल। एज अ क्रिएटर जब आप बन चुके हैं तो जी। क्रिएटर ना अलग अलग फॉर्म में आंसर हाँ, है ना, अलग अलग फॉर्म। मैं अभी तो नया क्रिएटर हूँ ना अभी। नहीं आप नए हैं, यहाँ बहुत पुराने हो नहीं चुके सर, मैं अभी तो मैं आप हैं। फॉर्म बता दीजिए कि लाइक ऐसा कुछ हुआ था या उस दिन ऐसा गया था। फिर आज एक तो ये अब इसकी एक और कमाल की चीज है, लोग जो अगर मैंने बोल दिया कि मैं मान लो हर महीने क्या कहते हैं क्रेटा ले सकता हूँ, तो बताएंगे अरे क्रेटा 17 लाख की आती, मतलब 17 लाख रुपये महीना कमा रहा है ये इंसान। तो वो भी बोलना सही नहीं है यार, क्रेटा चल देते हैं। बट मैं इतना बोल सकता हूँ सर अभी भी कि यहाँ से एम्बिशन बहुत बड़े बड़े हैं कि आगे चल के बहुत पैसा बनाना है, मार्केट में पोटेंशियल उतना है भी, राइट, कंसिस्टेंसी पे बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट से, ट्रेडिंग से, सब चीज़ों से। बट आई से कि अभी आप ये मान के चलो मैं अपना ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, दैट इज द थिंग। हाँ, मतलब एवरीथिंग इज जस्ट बाय गॉड्स ग्रेस, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ड्रीम लाइफ में बाकी लोग जो सोच ले कि उन्होंने कौन कौन सी गाड़ी, कौन सा घर है ना, ग्रेट है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एजुकेट कर रहे हैं और जी। लोगों को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखना पैसा बात मेरा वही शुरू से फोकस रहा है कि सीखना बहुत ज़रूरी है और सही तरीके से सीखना बहुत ज़रूरी है। Okay. हाँ तो जब आपने पैसा बनाया, जी, डेफिनेटली ट्रेडिंग ऑलवेज स्ट्रैटेजी पे वर्क करती है। एक हर पर्सन का अपना एक स्ट्रैटेजी है, एक थ्योरी है कि मुझे इसी पे काम करना है, यही चीज लेके चलनी है। 100%। कोई एक स्ट्रैटेजी जो आप शेयर कर पाए कि लोग उस चीज को समझे, सीख पाए? मेरा सर स्टार्टिंग से ही किस चीज़ पे हाथ बहुत अच्छा रहा है, मैं कैंडल स्टिक्स को बहुत अच्छे से समझता हूँ। ओके, हाँ, तो कैंडल स्टिक्स में बेसिकली जो मैं यूज़ करता हूँ, तो कैंडल स्टिक जब बन रही होती है, तो जब बन गई, बनने के बाद तो कोई बता देगा कि नहीं हाँ यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, बाय कर लो। राइट, जब वो एट द मोमेंट बन रही होती है आपके सामने, तो आपको समझ में आता है कि मोमेंटम स्पीड में है कि स्लो है। ओके, तो अभी लेट्स से अगर स्कैल्प कर रहे हैं अपन, तो स्कैल्प के टाइम पे जब अगर फास्ट दिख रहा है कि मार्केट टाइम फ्रेम क्या रखा है स्कैल्प अगर करें तो आई यूज 1 मिनट। 1 मिनट? हाँ, 1 मिनट मेरे स्ट्रैटेजी बेसिकली स्कैल्प के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं कैंडल स्टिक यूज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखने के लिए प्राइस एक्शन कि प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, हाँ, मोमेंटम स्पीड। ठीक है, और दूसरा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो एक बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, राइट, वो देखते वो आई वो ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद मैं 3 मिनट में शिफ्ट होके 3 मिनट्स की कैंडल और 1 मिनट की कैंडल, इनको कोरिलेट करके आई टेक माई एंट्रीज। ओके, हाँ, और अभी स्कैल्पिंग तो मैंने मतलब एकदम इंटेंस स्कैल्पिंग मैंने अभी स्टार्ट करा है, रिसेंटली धन में स्टार्ट करा है। ओके, तो बहुत बड़े कैपिटल से नहीं करा है सर, उसमें तो मतलब आई थिंक अभी 3-4 लाख रुपए ऐड करे थे। तो दिस थिंग इज वर्किंग वेरी गुड। आप चाहोगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा धन का अकाउंट मेरा भी, अब रोक के लिए अगर चाहिए ना तो लोग। मैं चाहूंगा कि वो आप दिखा देंगे तो हाँ, मैं दिखा देता हूँ इसमें फोन। अभी मैंने अभी स्टार्ट धन में तो मैंने अभी स्टार्ट करा है, तो वो स्कैल्पिंग की जो ये स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी का क्या रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए। ओके, क्योंकि मेरे जो और क्रिएटर फेलो, मतलब क्रिएटर नहीं बोलेंगे, ट्रेडर फेलोज हैं जो मेरे जो नहीं है बाहर कहीं पे, तो उन्होंने बोला कि धन अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है स्कैल्पिंग के लिए, मतलब उसमें एक स्कैल्पर मोड आता है धन में, ओके, तो उसमें इट वर्क्स वेरी वेल। तो मैंने कहा कि ठीक है ट्राई करते हैं। तो पहले दिन तो मैंने बहुत कम फंड डाला इसमें, बिकॉज अभी क्या है, नया एक्सचेंज है ना, अभी नया नहीं आया है। जीरो दा एंजल 1 बहुत पुराने, काफी पुराने, तो बड़ा पैसा डाल सकते हैं उसमें, रिस्क नहीं पता है, लेकिन थोड़ा इस पर डर लग रहा था, तो मैंने बड़े कम कैपिटल से करा है। देखिए, लेट मी आपको अपना भी, मैंने ज़्यादा दिन ट्रेड नहीं करा है। ये पहले मैंने 2 तारीख को अकाउंट बनाया था, ये KYC हुआ था मेरा, तो मैंने कम ऐड किया। स्क्रीन रिकॉर्डर के बाद में आप दे देंगे, मैं आपको अभी कर देके दे देता हूँ, तो मैच भी कर जाएगी बात के साथ। और ये वाला वर्ड हम काटेंगे भी नहीं, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला, और आप लिखा क्या भी दे देंगे। मैं हाँ बिल्कुल, मैं सर ऑफ ये माइक्रोफोन ऑफ करके कर देता हूँ, ठीक है, ऑन करके मैं आपको दिखा नहीं, देता मतलब मैं सॉरी, मतलब मैं आपको बताऊँ, ये जस्ट मैं फन बोल रहा था सर, मतलब ड्यू टू रिस्पेक्ट आपकी इतनी नॉलेज है, मैंने आपको देखा, आपने ये आप खुद दिखा रहे हैं, मतलब हमें ऐसा कोई जरूरत नहीं किया। नहीं, ये स्ट्रैटेजी जो है, ये स्ट्रैटेजी काम करती कि नहीं करती, इसका प्रूफ इससे मिल जाएगा। राइट, ठीक है, तो सर मैंने पहले 2 तारीख को बहुत आई थिंक 90,000 समथिंग फंड था, तो उससे मेरा पहले दिन लॉस हुआ। ठीक है, उस दिन मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं किया था। कितना ट्रेड किया था मैंने? ज़्यादा ट्रेड नहीं था, आई थिंक 4 ट्रेड्स किए थे, और प्रॉफिट बना
पर मैं क्या, मैं रिस्क रिवॉर्ड में काम करता हूँ, तो प्रॉफिट दिखा बट मैं एग्जिट नहीं किया, फिर लॉस हुआ। फिर 6 तारीख को मैंने ट्रेड करा, इस दिन 90,000 का फंड था, 6,800 समथिंग का, 2 ही है, 2 ही नंबर ट्रेड है। हाँ, मतलब बाय सेल एक ही रेट था उस दिन, समझ गया। तो बाय सेल को 2 काउंट करता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में इस दिन 6,000 का प्रॉफिट था, बहुत नॉर्मल है। उसके बाद में फिर ये इस दिन बढ़ा दिया था मैंने कैपिटल, तो 25,000 का प्रॉफिट बना। हाँ, ट्रेड बढ़े हुए उस दिन। तो उस दिन बेसिकली मैं स्कैल्पर मोड टेस्ट कर रहा था, तो 23,000 का प्रॉफिट हुआ, ब्रोकरेज आप देख सकते हो। फिर 8वें दिन 31,000 का प्रॉफिट हुआ, नंबर ऑफ ट्रेड 7 थे। उसके बाद में 19 तारीख को 30,000 का प्रॉफिट हुआ, 9 तारीख को, सॉरी 19 बोल दिया, 9 तारीख को 30,000 प्रॉफिट हुआ। फिर इस दिन मैंने और मेरी वाइफ भी ट्रेड कर रही थी, तो कुछ मैंने ट्रेड हट गया, फिर उन्होंने दाड़, तो इस दिन 34,000 का लॉस हुआ है। वो बड़ी बात नहीं है, बट नंबर ऑफ ट्रेड बहुत उन्होंने करी है। मतलब मैम के लिए मैं आपको सच बताऊं, शी डू इट। मतलब अब तक अभी एक हमारे साथ ट्रेडर थे, वो मुझे बताते थे कि देखो वुमेन में ना बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, बट आपके किस में अलग नहीं सर मेरी का साथ थोड़ी अलग मेरा डुबा दिया आपने, कोई बात ही दोबारा हो। हाँ, तो मैंने एक्चुअली क्या बोला कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज वो एक्चुअली स्कैल्पिंग वगैरह नहीं रहती है। ओके, उनका फोकस क्या रहता है, शी फोकस ऑन स्विंग, पकड़ बहुत अच्छी है स्विंग, है ना, 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके। तो मैंने बोला इसको एक्सपेरिमेंट करो स्कैल्पर मोड पे, क्योंकि क्या अगर वो सेट हो गई अच्छे से, तो बड़ा फंड डाल के दे दिया, मैं बाहर भी हूँ तो अपना कट करके पैसा बन रहा है, है ना। तो मैंने कहा टेस्ट करो, तो उस दिन ज्यादा नंबर ट्रेड हो गए थे, बट लॉस बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, 34,000, काफी नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा। हाँ, नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा था इसमें। फिर उसके बाद में 13th को 40,000 का प्रॉफिट था, और ये आई थिंक कल का है, इसमें बहुत इस दिन ज्यादा ट्रेड होता है, पैसा बना भी, लेकिन फिर लॉस भी हुआ, क्योंकि रिवॉर्ड पे मैं प्ले करता हूँ, रिवॉर्ड मेरे को मिला नहीं। और फिर ये आज का है, आज भी ज़्यादा नहीं, आज मोमेंटम मिस हो गया, मैं बताया आपको, मॉर्निंग में बिजी हो गया मैं। हाँ। तो आज का ओवरऑल में देखा जाए तो मैं प्रॉफिट में हूँ, मतलब प्रॉफिट एज इन कि इस कैपिटल का मान के चलो अब 12-15% समथिंग बन गया। ओके, एज अ स्कैल्पर नंबर ऑफ ट्रेड कितने लेने चाहिए पूरे दिन में? मेरे हिसाब से तो सर आप मैक्सिमम रूल सेट कर लो कि होना चाहिए नॉट मोर देन 6 to 7 ट्रेड्स। या आपके रूल्स हैं, आपने बनाया? हाँ, 6 से 7 ट्रेड। हाँ, मतलब अब समटाइम्स आई बेसिकली 6 बार आपको बाय करना है। हाँ, 6 बार बाय सेल करके, हाँ, टोटल मिला के 12 ट्रेड्स हो। तो उससे ज्यादा आई थिंक अगर आप जा रहे हो तो वो रिस्की साइड है। अब मेरा साथ क्या है कि अभी जहाँ पे मैं पूरा अपना लेट्स से फंड, अगर इफ यू रेडी टू लूज करने के लिए रेडी हो आप, तो फिर आपकी मर्जी, आप जो भी करो। बट जो एक जेन्युइन तरीका वो यही है, मैक्सिमम 6 ट्रेड एज अ स्कैल्पर, उससे ज्यादा नहीं। और ये भी बहुत ज्यादा है समटाइम्स, तो अगर आप देखो 1 से 2, हाँ 2-3 एल से 3 ट्रेड्स में, क्योंकि 3 जब आप कैलकुलेट करोगे तो 3 ट्रेड्स में अच्छा एवरेज बन जाता है आपका। एंड ट्रेडिंग इज एवरेज गेम, राइट, है ना, बिकॉज आज आप पैसा बनाए, कल आप लूज कर दिए, फिर बनाए, फिर लूज कर दिए, एट दी एंड पे मेन आउटकम निकलता है। क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड वो इमोशंस फिर आना शुरू हो जाता है। करेक्ट। और वो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी 2020 में बहुत पैसे डुबाए हैं, मैं आपको बताऊं। 2011 में मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी, TLF, टाटा मोटर, SBI। अरे वाह, बिल्कुल यहाँ भी मैच करता है। मेरी वाइफ मतलब वो इन्वेस्टिंग वाली जोन पे थी, बट मैंने इन्वेस्टिंग से कुछ 8-10% कमाए। किसी ने समझाया भैया इसमें 10 गुना लेवरेज मिल रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग, 15,000 का 10x का लेवरेज समझ रहा। तो मैंने कहा यार ये वाला सही है। और उस टाइम स्टॉक स्प्लिट हुआ था टाटा मोटर्स में जी, तो मैंने वहां पे जो है काफी पैसे, कुछ 15 में से 10-12 डुबा दिए, और मैं 3,000 जाके शेयर का ऑफिस आके चेक वापस लेके आया। 3,000 के चेक में वापस लेके आया उनसे। नहीं करना मेरे को, दूर कर दो मेरे को। तो मैंने बिल्कुल ट्रेडिंग में ध्यान नहीं दिया। 16 में क्रिएटर जर्नी बनी, फिर 20 में जब लॉकडाउन आया था जी, तो घर में बैठे थे सब, तो मैंने फिर यूट्यूब से जो पैसा आया था वहां डाला। बट मुझे लगा थोड़ा सीख गया हूँ, तो मैं फ्यूचर, आपको पता है 20 में सबसे ज्यादा फ्यूचर चलता था। मैं फ्यूचर्स में काफी ट्रेड करता हूँ, मतलब मेरा बोल सकता हूँ आप इक्विटी के बाद में फेवरेट एसेट क्लास फ्यूचर्स ही। लोग बात नहीं करते इसके बारे में बिकॉज फंड ज्यादा लगते हैं, ऑप्शन की बात ज्यादा होती है, बट फ्यूचर इज माय वन ऑफ द फेवरेट। अभी तो उस टाइम 20 में फ्यूचर काफी चलता था, आपने फ्यूचर पे किया। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत चलती है, एकदम बूम। तो आपका क्या ओपिनियन, और आप करते हैं क्या इस पे? ही नहीं, मैं तो ये सारी ट्रेड ऑप्शन की थी स्कैल्पर मोड पे, बट मेरा व्यू ये है सर कि अगर लेट्स से आप ऑप्शन ट्रेड में जा रहे हो, आप बैक ऑफ द माइंड ये लेके चलो कि ये कैपिटल अगर मेरा 0 हो गया तो ये मुझे बॉदर नहीं करना चाहिए। कितना कैपिटल जरूरत है एक ऑप्शन बायर को? एक ऑप्शन बायर को स्टार्ट करने के लिए तो मेरे ख्याल से 10,000 से ज्यादा, 10-15 हज़ार बहुत है। नहीं, बट किसी की सैलरी, अगर कोई पर्सन जॉब करता है, उसकी सैलरी लाख रुपए है, तो कई बार अंडर द कैपिटल लोग आते हैं, वो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉफिट मान लीजिए ज्यादा नहीं बन रहा, तो उसको मजा नहीं आ रहा, चमक नहीं रहा है, दिख नहीं रहा, और जाने में चला जाता है कई बार। करेक्ट। तो यही गेम है सर। मैंने क्लास ज्वाइन करी थी, आई टेल यू, तो काफी, मतलब आई नॉट रिवील द नेम किसकी ज्वाइन करी थी, है ना, बट अभी वो बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, मतलब बाहर के हैं और इन इंडिया, फॉरेन कंट्री के। तो उनके कोर्स में मैंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सीखी थी कि मोस्ट ऑफ द पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट बिकॉज वो बहुत अंडर कैपिटलाइज्ड होते हैं। नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग में बोल सकते हो, राइट, अंडर कैपिटलाइज्ड होते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके लेके आएंगे और वो पूरा चला जाता है।
उसी जगह अगर लेट्स से अभी एग्जांपल देते हैं, मान लो कोई पर्सन ने 10,000 पे 1,000 बनाया, उससे 1,000 तो हुआ है, अभी और ट्रेड करना है। उसी जगह कोई इंसान ने 2 लाख पे 20,000 बनाया, वो उस दिन रुक जाएगा कि बहुत हो गया, अभी लेट्स प्लान फॉर नेक्स्ट डे। तो वो जो अंडर कैपिटलाइज वाला सीन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मोर कैपिटल लेस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज बेस्ट है। हाँ, वो बेस्ट गेम है। हाँ, करेक्ट। अंडरस्टूड। तो ये बट सॉरी मैं आपको स्टॉप कर रहा था। जी। अगर एज अ बिगिनर हो आपके अकाउंट में 6-10 करोड़ पड़ा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको फिर भी 20-25 हज़ार से ही स्टार्ट करना चाहिए। 10,000 सीखने मोड में। हाँ, बिकॉज देयर हैज बीन पास में एग्जांपल्स। इनफैक्ट अभी भी मेरे से कोई भी मिलता है तो मैं बोलता हूँ, जैसा भी मैंने क्लास करी थी, तो वहाँ पे एक पर्सन आए थे, उनका अच्छा खासा बिजनेस है। अगर स्टार्ट करना है, आई ऑलवेज से स्टार्ट विद 10, 12, 15,000। अगर आप 15,000 से 500 रुपये बनाना सीख गए प्रोसेस के साथ में, हवा में नहीं, प्रोसेस से, तो फिर आप 1.5 लाख से पैसा बना लोगे और आगे 15 लाख से भी बना लोगे। वही कहावत है शेयर मार्केट में कि जब 15-20 हज़ार से लगाते हैं तो हम मार्केट को देने आते, क्या राइट? देने आते हैं, बिल्कुल 110% सर। एज अ बिगिनर तो आपको फीस ये देनी ही पड़ेगी। है। अगर कोई कम लगाना चाहिए, कम लगाना चाहिए, बिल्कुल। तो अगर कोई सोचे कि मेरे पास 15,000 है, मैं इससे ही ट्रेड करके बहुत बना लूंगा पैसा, और उसको कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बॉस आपकी फीस जानी है, वो ये आप मान के चलिए, राइट, वो फीस है। ग्रेट सर। तो हम दोबारा से आते हैं स्ट्रैटेजी वाले मोड पे कि मैं और डिफाइन कर देता हूँ स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली जो मैं कैंडलस्टिक यूज करता हूँ, राइट, वो एक डोमिनेंस कैंडल हो गया। डोमिनेंस कैंडल मतलब क्लीन कैंडल दिखते हैं कि नहीं, हाँ मार्केट में ये टाइम पे बायर्स आर फुल इन पावर, ठीक है। दूसरा जो रिजेक्शन कैंडल एक होता है, वो मैं बहुत यूज करता हूँ। तो ये 2 कैंडलस्टिक के बेसिस पे आई टेक ट्रेड्स। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं, वो मैंने स्पॉट में ड्रॉ कर लिए। जैसे बैंक निफ्टी कर रहा हूँ तो बैंक निफ्टी में ड्रॉ कर लिए, और ड्रॉ करने के बाद में वो टाइम फ्रेम को 3 मिनट पे शिफ्ट कर दिया। तो मान लो मेरे को 1 मिनट पे एंट्री मिल रही है, तो मैं एक बार ये भी देखता हूँ कि पास्ट में 3 मिनट्स में वो स्ट्रॉन्ग बाय साइड पे दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा। तो बेसिकली मैं कोरिलेट करके एंट्री प्लान कर रहा होता हूँ अपनी। हाँ, तो वहाँ पे रिजल्ट्स मैंने दिखाई दिया आपको। ये मैं इसी स्ट्रैटेजी पे ही काम कर रहा हूँ अभी। हाँ, और जब थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस, इंडिकेटर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं? इंडिकेटर्स मैं नहीं यूज़ करता अभी, बट जब मैं स्विंग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो वहाँ पे आई यूज़, मेरा ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, तो ये मैं आई यूज़ इट। क्या कितने डेज का वो? 200 उसमें आप लगाएंगे? हाँ, अगर अभी बैंक निफ्टी जो नीचे गिरा है, इससे पहले मैंने जिस दिन फॉल आया था, उससे पहले मैंने आपका मैं एक वीडियो देख रहा था, मैंने लाइव में एनालिसिस लाइव मैंने किया था, 8 बजे मॉर्निंग में किया था वो। तो उसमें क्या किया था मैंने कोरिलेशन करा, बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम देखा, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम देखा। वहाँ पे सब डिटेल में समझाया मैंने कि लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ऐसे जा सकता है, ऊपर जाएगा ये, यू नो, और फिर उसके बाद में इट कैन फॉल, और टच वुड वैसा मूवमेंट दिया बैंक निफ्टी ने। तो बेसिकली ये पॉसिबल कैसे हुआ? कोरिलेशन पे। मैं एक चीज़ पे डिपेंड नहीं हो जाता हूँ हमेशा। अगर आप आपको कोई चीज़ बोल रही है कि ये होने वाला है, दूसरी भी चीज़ बोल रही है ये होने वाला है, तीसरी बोल रही है, तो चीज़ें कोरिलेट हो गई, एंड ये आई थिंक बेस्ट वर्क करता है। तो वो जो कैंडलस्टिक लॉजिक है वैसा है। हाँ, और दूसरा एक और चीज़ बताता हूँ मैं व्यूअर्स को, अच्छा रहेगा, मैंने क्लास में बताया था ये, जो लोग नहीं आए थे वहाँ पे, कि जब भी आप रिजेक्शन कैंडल देखते हो, तो रिजेक्शन कैंडल में अगर 30% बॉडी है और बाकी का 70% वीक है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिजेक्शन मानी जाती है, वहाँ पे मूव्स अच्छे आते हैं। हाँ, दिस इज व्हाट आई यूज। नहीं, ग्रेट सर। मतलब जो आप चीज़ें बता रहे हैं डेफिनेटली लोगों को मुझे आ रही है समझ, कि थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ जी, बट आपने जो चार्ट्स हम यहाँ पे दिखा भी रहे हैं, हाँ जी, काफ़ी समझ आया होगा, सीखने को मिला होगा। बिल्कुल। और अब ये मेरे को ये समझ आ गया, बट मुझे ये जानना है कि 2 टाइप के ट्रेडर्स बैठे हैं। एक वो जगह बहुत पैसा है, वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। हाँ जी, ऑप्शन बाइंग, लोगों के पास कम पैसा है लेकिन वो बनाना चाहते हैं। आप ऑप्शन बाइंग और क्योंकि बाइंग आप काफ़ी करते हैं, ऑप्शन सेलिंग को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या रिकमेंड करते हैं? सर, ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छी चीज़ है। अगर लेट्स से आप थोड़ा, मैं क्या चीज़ पे ऐड करना चाहूँगा कि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ। कि मतलब अगर आपने अपनी साइकोलॉजी को डिकोड कर लिया कि मेरा नेचर कैसा है, तो उसके हिसाब से अगर आप चीज़ें चूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब जैसे आपके नेचर में ठहराव है, आपको जल्दी प्रॉफिट लॉस बॉदर कर जाते हैं, डर लग जाता है एकदम से, प्रॉफिट दिखा तो लालच बढ़ गया, लॉस दिखा तो डर गया एकदम से, और आपको थोड़ा स्टेबल चलना है कि मेरे को 2-4-5% मिल जाएगा, मेरा काम सेट है, तो ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है। ओके। और उससे भी बेस्ट पता है क्या है? इक्विटी। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग ही करनी है तो फिर आप इक्विटी पे आ जाओ, इतना बड़ा मार्जिन वहाँ पे लगता है, करेक्ट। अब ऑप्शन सेलिंग करके हेजिंग एक ऑप्शन होता है, राइट, बट अगर सम टाइम्स आपने अपनी पोजीशन को हेज नहीं किया और आपने एक बहुत फेमस स्ट्रैटेजी ऑप्शन की, शॉर्ट स्ट्रैडल, कि प्राइस चल रहा है, एट द मनी पे कॉल भी बेच दिया, पुट भी बेच दिया, एक्सपायरी तक जीरो हो जाएगा, प्रॉफिट जीरो वाला जी, हाँ, नहीं जीरो हीरो नहीं। ओके। तो एक्सपायरी में क्या होता है कि जैसे मान लो अभी आज मंडे है और कॉल है 250 रुपये का, पुट भी 250 रुपये का है, तो कॉल भी बेच दिया,
पुट भी बेच दिया, वेंसडे को जाके दोनों जीरो होने हैं, तो 250 पॉइंट मिल गया अपने को, ठीक है। उसमें अगर हमने हेज नहीं किया और किसी दिन बैंक निफ्टी या किसी भी एसेट ने एकदम से तेज मोमेंटम दे दिया, तो 250 का 2500 भी हो सकता है, उस दिन बड़ा लॉस हो जाता है। अभी रिसेंटली एक एक्सपायरी के दिन ज्यादातर लोग खरीदते हैं ये जो लास्ट वक्त। हाँ एक्सपायरी, हाँ एक्सपायरी, और ये जरूरी नहीं हो कि इक्वल हो सेम डे, कभी कभी जब हो तब लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेड करते हैं। हाँ करेक्ट। तो अभी एक ट्वीट भी आया था, आई हैव सीन, कि एक कोई ट्रेडर था, उन्होंने आई थिंक 98-95 लाख रुपीस लॉस कर दिए एक दिन में। उन्होंने पैसा बहुत बनाया पहले ऑप्शन सेलिंग करके, मतलब पिछले 3-4 साल में अच्छा पैसा बनाया, लेकिन वो एक दिन बिना आई थिंक एसएल लगा भी था, एसएल में स्लिपेज आ गया उनका, और उस चक्कर में उनका सारा पैसा बनाया हुआ ऑप्शन सेलिंग से ही बनाया था, वो एक दिन में चला गया, 95 लाख का लॉस हुआ था समथिंग। तो इट इज़ गुड अगर आप हेज करके चल रहे हो पोजीशन हमेशा ऑप्शन सेलिंग में, इट्स गुड, बट फिर हेजिंग में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेंगे, थोड़ा कैलकुलेटर डालना पड़ता है हमेशा। करेक्ट। तो जब मैं कैलकुलेट करता हूँ ना ऑप्शन सेलिंग को, तो मेरे को लगता है सर सबसे, पता नहीं लोग बात क्यों नहीं करते, जाते नहीं है इक्विटी में जाके ट्रेड करें, सबसे बेहतर है। बट लोग कहते हैं उसमें वॉलेटिलिटी नहीं है। सर है, प्रॉब्लम है, बताओ कैसे, मैं आपको कुछ शेयर्स में लाइए कुछ, हाँ जो वॉलेटिलिटी है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि सर लोग कोई ऐसा स्टॉक है जो निफ्टी 50 में है ही नहीं, उधर चले गए, अब वहां पे लिक्विडिटी नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है, एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो अच्छे स्टॉक हैं, टाटा मोटर जैसे मेरा फेवरेट, एसबीआई मेरा फेवरेट, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, निफ्टी 50 के शेयर्स, इन पे आप कभी रॉन्ग नहीं जाओगे। कोटक और एचडीएफसी बोल के मेरा दिल तोड़ रहे हो आप, ये बहुत दिनों से एक जैसा क्यों परफॉर्म कर रहा है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बैंकिंग के बारे में बताइए सर। सर बैंकिंग के बारे में अगर बात करें तो जहां तक जो मेरा व्यू है, वही जानना, हाँ जहां तक जो मेरा व्यू है कि अभी ये शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ रहा है इसमें, लेकिन एक बात जहां तक मैंने चार्ट को समझा है, अगर किसी चीज को और ऊपर जाना है तो बेसिकली एक एक्यूमुलेशन वाला फेज होता है, और एक्यूमुलेशन हमेशा डाउन प्राइस में ही करेंगे बड़े प्लेयर्स, राइट। तो एक्यूमुलेट करने के बाद ही इट विल गो अप। तो जो करेक्शन आ रहा है अभी, या जो कोटक बैंक अभी गिर रहा है, उठाने का टाइम है, मैं तो सर उठाऊंगा। अभी थोड़ा मैं और वेट कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक के लिए। हाँ प्लीज ये देख के कोई बाय मत कर लेना, है ना, कोई बाय से मत करना। मैं खुद, हाँ मैं आज भी गाड़ी में बात कर रहा था, मेरे को बाय करना था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं। अभी मेरे को और दिख रहा है कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ से बाय कर लिया, और बिकॉज ब्लू चिप कंपनीज है, वी कैन नॉट गो रॉन्ग विद देम, है ना। पर 3 साल पहले मैंने यही सोच के किया था, और आज तक वही बैठा हूँ। वो सर अब देखिए वही खाता है ना, वही चार्ट की नॉलेज आ गई, हाँ वही चार्ट की नॉलेज आ गई फिर थोड़ी सी, है ना। तो उस बेसिस पे फिर मैं अभी एक्यूमुलेट करने का प्लान कर रहा हूँ, कोटक बैंक का और एचडीएफसी बैंक दोनों, और मैं बाय कोई ऐसा बैंक, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा लोगों में लाइक अगर देखेंगे निफ्टी 50 में सब लगे रहते हैं, या बैंक निफ्टी में बैंक को ज्यादा ही लगे, सबसे ज्यादा लगे रहते हैं बैंक निफ्टी में लोग, बट बैंकिंग स्टॉक सबसे ज्यादा लोगों का फेवरेट है, और इसमें से बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हाँ जी। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स की बारे में बात करें कि आगे चल के ये ब्लू चिप, या जैसे एचडीएफसी दूसरा एचडीएफसी बनने वाला है, हाँ। कुछ ऐसा कोई आपको लगता है कि यार ये शेयर्स हैं बढ़िया? मेरे हिसाब से सर वैसे जहाँ तक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन दो में ही अभी बहुत पोटेंशियल है। ओके, हाँ इन दो में बहुत पोटेंशियल है। उसके अलावा यस बैंक एक बहुत फेमस है, लोग बोलते हैं क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन नहीं, मतलब लोग बहुत ज्यादा वो रहते हैं ना कि यस बैंक अगला एचडीएफसी बैंक बन जाएगा, अभी 20 रुपए का शेयर सोच रहे हैं, अभी भी लोग सोचते हैं सर। मेरे पास हाँ डीएम्स आते थे, हम देख जाता है, तो हाँ कि सर मैं एचडीएफसी बाय कर खरीद रहा है इसको, हाँ और वो इतना बन जाएगा उतना बन जाएगा। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है सर, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक वी कैन नॉट गो रॉन्ग विद, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ मतलब मैं तो वेट कर रहा हूँ, टेक स्ट्रॉन्ग। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा देखो यार पीएसयू बैंक्स क्यों नहीं आगे बढ़ पाएगी, रीजन है ये टेक फ्रेंडली नहीं है, ये यहाँ पे ना मैनेजमेंट का बहुत प्रेशर है, गवर्नमेंट का प्रेशर है, वो जल्दी सर्विसेज हैं अडॉप्ट नहीं कर पाते चीजों को, बट प्राइवेट बैंक क्या है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं और सेल्स वाले बंदे लग जाते हैं उस पर काम करने में, तो डेफिनेटली ये ग्रो करेंगे। तो आपको करेक्ट। अच्छा इससे मेरे को एक बैंक और याद आ गया, मेरे को मेरा फेवरेट मतलब है इन दोनों बैंक्स के बारे में, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा, हाँ उस पे मैंने ग्रोथ देखी है, और उस पे भी मेरा एक व्यू है कि इसको धीरे धीरे करके जितना हो सके उतना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूमुलेट करते रहना है, डिप दिखे बाय। आपका मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में है, मिड कैप में, स्मॉल कैप सर? लार्ज सबसे ज्यादा आपका स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है। मैं थोड़ा ये एग्रेसिव हो जाऊंगा इस चीज को लेके, लेकिन अभी एट द मोमेंट अभी मैं बीच में हम लोग क्योंकि डिबेट्स हो गया, हाँ बिल्कुल बीच में अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि मैं ब्लू चिप कंपनीज लाइक कोटक बैंक, एचडीएफसी, हाँ इनको भी एक्वायर करना, लेकिन अगर मैं आप मेरे से पूछो ओवरऑल पोर्टफोलियो के बारे में, मेजर, हाँ अभी तो मेरा है व्यू, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद देम, बट अगर मेजर की बात करें
तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने लॉसेस भी अभी देखे, झेले है उसमें, हाँ। उस रेडी उसके लिए मैं, लेकिन मैं थोड़ा सा स्मॉल कैप पे ज़्यादा चीज़ें लेके, स्मॉल कैप और मिड कैप हाँ पे ज़्यादा। एक सेक्टर जो आपको लगता हो कि यार ये सेक्टर्स बहुत आने वाले टाइम पे ग्रो सर करेंगे? मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी में ज़्यादा, हाँ ईवी, हाँ सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और एग्रो मेरे ख्याल से बहुत अभी बहुत कुछ नहीं है अभी देखा जाए तो, कोई बात नहीं होती हाँ ज़्यादा। बात नहीं है। एग्रो को लेके थोड़ा सा मैं चीज़ें आई हैव होल्डिंग्स इन इट, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, और दूसरा व्हाट आई पर्सनली फील कि जो हमारा ये टूरिज्म जो है ये आगे जाके, और बिकॉज जैसे जैसे आप अगर देखो सोशल मीडिया का नेचर, तो सोशल मीडिया में बहुत प्रमोट हो रहा है। जैसे अभी हम लोग क्या हुआ था, हम लोग देख रहे थे एक वीडियो, तो वहाँ पे मैंने वीडियो देखी हमने इंस्टाग्राम में ही कि एक मनाली में एक जगह है, एक होटल है, वहाँ पे वो डोम करके बने हुए हैं, जहाँ वो उसमें है ना, हाँ बारिश हो रही है बाहर, बारिश चाय वाय अच्छा लग रहा है, हाँ। तो मैंने कहा यार अब चलेंगे तो वहाँ जरूर चलेंगे। हाँ। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे सोशल मीडिया ग्रो करेगा, लोग और ट्रैवल करेंगे और डालेंगे वीडियोस, तो ट्रैवल जो एक टूरिज्म इंडस्ट्री है ये काफी ज्यादा मेरे को होटल चेन पे आप लाइक वो होटल, हाँ होटल चेन, ओके ग्रेट। तो ये 2-3 है थोड़ा सा, और इंफ्रा पे तो मैं स्टार्टिंग से ही हूँ, इंफ्रा पे हाँ। तो आपका पर्सनल फेवरेट ये है या कोई एक है जो बेस्ट है ऑलवेज पे अभी इस टाइम पे मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रो है। मेरे इस टाइम पे पर्सनल फेवरेट जो है अंडरस्टूड। इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रो, मतलब इन दो पे अगर मेरे को जाना होगा, इफ आई वांट टू गो ऑल, तो मैं ऑल इन दो पे जाना पसंद करूँगा। कुछ परसेंटेज अगर हम बता पाए कि स्मॉल कैप में इतना परसेंट मेरा है, स्मॉल कैप में अगर मैं बात करूँ तो मेरा 50% है सर। ओके, एंड मिड कैप में? मिड कैप पे अराउंड 20%। ओके, और लार्ज कैप में 30%। ओके, हाँ। मिड कैप में इतना कम क्यों? मिड कैप सर वो बीच का है अभी वो, तो वो क्या है कि एक्सप्लोर कर गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, मतलब ऑब्वियसली है परसेंटेज वाइज दिख सकता है, बट मिड कैप स्टॉक थोड़ा सा बीच में रहते हैं, न्यूट्रल स्टेट बोल सकते हो आप। जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप यही काम करते हैं, रिसर्च का काम है आपका जी, तो इस वजह से आप स्मॉल कैप में ज़्यादा फोकस्ड है। मैं मेरे को पता है कि मेरे को रिस्क कैसे मैनेज करना है अपना, और इफ आई एम रेडी टू टेक लॉस, आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो फिर वाई नॉट, सीधा सा बनना है। हाँ, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके एनालिसिस करके मैं एक स्टॉक बता दूं आपको, मतलब स्टॉक नहीं बताते वो गलत हो जाएगा फिर, बट एक मैंने पर्सनली एक स्टॉक बाय किया था, वो स्टॉक बाय करने के मतलब इनका वो टाइम अलग, अभी भी मैंने करेक्ट, और वो स्टॉक मैंने अभी भी मेरे पास होल्ड है, स्मॉल कैप का स्टॉक है, बहुत छोटी कंपनी है, बट वो स्टॉक बाय करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक का स्टॉक है, मैंने उस स्टॉक के अप्लायंसेस बाय करे, बता रहा हूँ इसका तरीका, रिसर्च का तरीका, अप्लायंसेस बाय करें, उनको यूज़ करके देखा उनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, जो वहाँ के जो वो होते हैं क्या बोलते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनसे समझने की कोशिश करिए कि नंबर्स कैसे चल रहे हैं अभी आगे इस कंपनी पे, मतलब आपको टारगेट कैसे मिले जाते हैं, जॉब सिक्योर है कि नहीं है, तेरी जॉब सिक्योर है कि नहीं सिक्योर है, हाँ अरे ट्राई करा समझने का, और भी हायर हायरार्की पे जाके कोशिश करी, तो वो सब जब समझ में आएगा नहीं हाँ ये है, और चीजें कोरिलेट करी। नाम बता सके आप, क्योंकि था वाली बात है वो सिचुएशंस अलग। अभी मैंने होल्ड कर रखी सर वो, फिर वो हाँ अच्छा भी होल्ड है, ठीक है। वैसे मतलब मैंने देखा है जनरली कि अभी हम उस टॉपिक की बात करते हैं, क्रिएटर्स वाला सेगमेंट आता है कि जो लोग होल्डिंग करते हैं वो कहते हैं मेरा अपना टाइम है, मैं जैसे मैंने अक्षत श्रीवास्तव का देखा है, वो जनरली अपनी पोर्टफोलियो को शो करता है, वो क्लियर बोलते हैं कि भाई देख मैंने अपने टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स ली हुई है, तो क्या ये शो कर सकते हैं ऐसे पोर्टफोलियो? अच्छा, नो ऐसे शो नहीं कर सकते। ओके ग्रेट, तो ये मेरे को समझ आ गया कि नहीं, मैं बस ये चेक कर रहा था कि मैंने भी तो नहीं ले रखा नहीं तो आप बता देना, कोई ऑफ द कैमरा से पूछ लूंगा मैं। ओके ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। बिकॉज मेरा अगेन सर मैं मतलब जैसे मैं जिस टाइप का आदमी हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी, एनर्जीज और इन सब में बहुत बिलीव करता हूँ। ओके, मतलब हार्ड कोर बिलीवर हूँ, तो ये एस्ट्रोलॉजी है ना, ये सब चीज़ों पे, तो मैं मतलब आप बोलते ना जो आप पे विश्वास करते हो वैसा भी होता है, तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड यू शुड नेवर, मतलब एक शोशा वाली बात अलग होती है, मेरा भी मन करता है कि एकदम आज दिखा देते हैं एकदम कि आज अपन ने इतने लाख बना लिए, उतने लाख बना लिए, है ना, बट इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इफ यू रिवील इट इट गोज अवे। जैसा होता है ना कि समटाइम्स आप कुछ करने वाले हो, किसी को बताओ मत, चुपचाप कर दो, अगर आप बताते हो तो काम फिर भटक जाता है, उसमें रुड़ा जाता है। वही चीज़ पे आई बिलीव कि अगर चीज़ें हैं तो फिर लेट इट बी। हाँ, तो कोई ऐसा जो आपको लगता हो कि यार मैंने ट्रेडर बनने से पहले सोचा था कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, और वो चीज़ आपने एज अ जब ट्रेडिंग और इस जर्नी में आए वो आपने अचीव कर ली? सर ऐसे तो बहुत सारे, कोई ऐसा फेवरेट था कि यार ये तो करना था मेरे को? गाड़ी थी सर। अच्छा, हाँ गाड़ी थी, और मेरा एक ड्रीम था कि मैं जैसे जब ट्रैवल करता था, तो मेरा एक सपना था कि जो बेडरूम है ना वो एकदम होटल जैसा होना चाहिए, एकदम बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, झूमर टंगा हुआ है बड़ा सा, बहुत अच्छा सा, छोटा सा सपना था सर मेरा एक,
है ना। तो ये 2 चीज़ें मैंने मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा करके। हाँ, तो एज अ ट्रेडर अभी भी आप कार बोल सकते हो आप, एक कार एक वन ऑफ द, हाँ मैं अब कार का बहुत एंथुसियाज्म हूँ, तो वो एक वन ऑफ दी चीज़ है जो मैंने। तो ट्रेडर लोग बड़ा प्राइस की तरफ देखते हैं, ऐसे ऑर्डर करते हैं? अब तो सर नहीं देखता। ओके, हाँ हाँ, अब नहीं देखता, बट पहले आई यूज्ड टू लुक। ग्रेट। अब क्या एक तरह की मैंने एक चीज़ समझी कि अगर अच्छा लग रहा है आपको, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर क्या सुनना, राइट, फाइन, ग्रेट। हाँ बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। अभी आप ना एक क्रिएटर लाइफ भी जी रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। मतलब ट्रेडर लाइफ, ये कब आपके माइंड में? सर ये आई थिंक 2023 जनवरी की बात है ये। 2023 जनवरी हम लोग बैठ के ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसा ऐसा करके दिख रहा है और मार्केट ऐसा ऐसा करके। तो मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि ये यार इंस्टाग्राम पे व्हाई डोंट यू मेक वीडियोज़, अब इतना अच्छा नॉलेज है आपको ये टेक्निकल्स के बारे में स्पेशली। तो मैंने बोला कि ठीक है, ट्राई करते हैं। तो मैंने पहला वीडियो बना के डाला, वो एक इंडिकेटर के बारे में था कि ऐसे काम करता है ये, उसको एकदम आसान तरीके से समझाया। समझ में? कैंडलस्टिक का इंडिकेटर था वो पहला। इंडिकेटर था वो बेसिकली अब पेड हो गया वो इंडिकेटर, उसके बाद में कंपनी ने पेड कर दिया। बट वो इंडिकेटर पे क्या होता था, आप जब सर्च करते हो हाँ, तो आपको कैंडलस्टिक मार्केट अपने आप बना के दिखा देता है okay. कि ये डोमिनेंस कैंडल बन चुका। कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं basically, पैटर्न्स अलग का वो हाँ डिराइव करता था। पैटर्न्स, हाँ तो वो ट्रैक करके दिखा देता है कि हाँ ये पैटर्न बन रहा pattern है। बन रहा हाँ है। हाँ, तो वो मैंने डाला बना के ऐसे ही, वो समझने के लिए कि पहले मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ पे बना, कैसे काम करा। तो डाल दिया मैंने उसमें, तो वो वायरल हो गई वीडियो सर। मतलब वायरल एज इन कि उसमें 13,000 व्यूज है। मेरे लिए वो वायरल था क्योंकि सर फर्स्ट वीडियो 13,000। फर्स्ट वीडियो 13,000 को रोना आता है आपने कि 6 महीने लगातार वीडियो बनाई, जी। 1000 आंकड़ा नहीं पार कर रहा था। तो हाँ, उससे पहले, हाँ उससे थोड़ी 13,000 से पहले एक और चीज़ थी। एक दिन मैंने ऐसे ही, मैं ग्रीन सोफे में बैठा हुआ था, ऑफिस में पड़ा हुआ था, तो मैंने सामने से वीडियो रिकॉर्ड करी कि अगर वो अभी पड़ी हुई वीडियो चैनल में, कि अगर आप ट्रेडिंग में मुश्किल फेस कर रहे हो तो परेशान मत हो, मैं आगे जाके वीडियोस बनाने वाला हूँ। वो वीडियो मैंने ऐसे ही पोस्ट कर दी, उसमें कुछ नहीं था, मतलब उस वीडियो में 600 व्यूज़ आ गए थे, 600-700 आ गए व्यूज़ उसमें। तो मैंने कहा यार ये 600 लोगों ने देख लिया मेरे को, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, बताया भी नहीं। फिर मैंने डाली इंडिकेटर की वीडियो, उसमें 13,000 व्यूज़ आ गए। अब मेरा कॉन्फिडेंस बन गया क्योंकि जेन्युइन लोग थे सर, जेन्युइन बैठे हुए थे, मतलब उन्होंने कैसे करेंगे हम वीडियो सर, कैसे, हाँ मतलब कैसे देख लिया वो 600 लोगों को। आज भी मतलब आज मैं यहाँ हमारे चैनल पे आओ यार। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आज भी मैं ये मानता हूँ कि अगर वो 600 लोग नहीं होते तो शायद कभी जर्नी शुरू ही नहीं होती। बिकॉज है सर, ये मैं ऐसा क्या हूँ, मेरा नेचर कैसा है कि चीज़ें करी, अगर नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा तो फिर मैं थोड़ा ठीक है नहीं चला, कोई बात नहीं। वाइफ है ना आपकी, मतलब मैम आ जाएंगे बीच में। हाँ फिर ये मैम आ जाएंगे फिर पुश करने के लिए। ग्रेट। तो मैंने डाला वीडियो वो, और उसमें 600 लोग व्यूज़ आ गए, तो आई थिंक 15-20-25 लाइक भी आ गए थे उसमें। तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला, मैंने कहा यार तुम देखा इन लोगों ने। फिर डाला, उसमें 13,000 व्यूज़ आ गए। फिर एक और डाला वीडियो, उसमें 40,000 व्यूज़ आ गए। तो मैंने कहा यार मतलब बड़ा लोगों को मज़ा आ रहा है। अब क्या होता है, फिर मज़ा आने लगा। वो एक डोपामिन इफेक्ट होता है सर, ये कि जब आपने कुछ काम करा और उस पर दिखते हैं वो 13K व्यूज़ 40K व्यूज़, तो डोपामिन मिलता है। तो फिर मैंने क्या करा, हर बारी जब मैं मार्केट बंद हो जाता था, मार्केट बंद होने के बाद में ऐसे ही फ़ोन उठा के वीडियो बना के लैपटॉप दिखा के ऐसे ही और डाल देता। एडिटिंग कुछ आती नहीं थी मेरे को, अभी भी नहीं आती खास। तो 40,000 व्यूज़ आ गए, बूस्ट एकदम अच्छा लगा। फिर मैंने वहाँ पे एक और डाला वीडियो, उस पर 1.5 मिलियन व्यूज़ आए समथिंग। वहाँ से मेरे को लगा ये तो कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल की। इंस्टाग्राम पे था? इंस्टाग्राम पे था ये, यूट्यूब तो मुझे कोई ज़्यादा पता भी नहीं था, उतना आइडिया था। तो इंस्टाग्राम पे डाला 1.5 मिलियन व्यूज़, तो लगा कि नहीं हाँ ये चीज़ मतलब अच्छी जा रही है। फिर 2 वीडियो के बाद आई थिंक चौथा या 5वां वीडियो था मेरा, उसमें 2.8 मिलियन व्यूज़। अब सर एकदम अपन तो बिल्कुल वो हो गया कि नहीं, अब तो पहले मजबूरी से हो गया था, मज़ा आ रहा है, अब बहुत अच्छा डोपामिन मिल रहा है। फिर उसके बाद में इन्फॉर्मेशन देने लगे वीडियोस, तो लोग क्या हुआ, लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते थे कि नहीं सर अच्छा लगा, मेरे ये इंप्रूव हुआ। तो क्या होता है, आप किसी कुछ करो और आपको फीडबैक मिलता है कि नहीं हाँ इससे कुछ वैल्यू ऐड हुई है, आपने सीखा, तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल को तसल्ली मिलती है। तो वो जर्नी करते 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 सर अपन कब एकदम इसमें रेगुलर हो गए पता ही नहीं चला। और 2-3 महीने के बाद आई थिंक 3 महीने में शायद उसमें 100K हो गए, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट लगा रहे 100K फॉलोअर्स। मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है सर, किसी के लिए भी, जितने भी लोग हैं, जितने लोग भी हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात है। मतलब आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी फीलिंग अभी उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे मतलब मैं और वाइफ इतना खुश, मैंने कहा यार 100K का, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा तो जब मेरा आई थिंक 3-4 वीडियो वायरल चला गया, तो उस टाइम मेरे शायद 5-6 हज़ार फॉलोअर हो गए थे। तो मैंने एक बोर्ड में वहाँ पे लिखा, मैंने कहा साल के एंड तक इसको 1 लाख पुश करेंगे कैसे भी करके, क्योंकि मेरे को पता था मेरा लेवल कितना है, मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मैं 1 साल में 100K से ऊपर नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे को लग रहा था। उस वक्त 3 महीने में हो गए। अब 3 महीने में हो गए तो लगा नहीं यार कुछ करना, फिर अब करना चाहिए लोगों के लिए और अच्छे से,
फिर और इन्फॉर्मेशन ढूंढ के और रिसर्च करके और चीज़ों को ईजी करके बनाना स्टार्ट करा, लोगों को और पसंद आया और अच्छा लगा, और फिर करते करते वो 1.1 बिलियन पहुंच गए अपन आज। बहुत बढ़िया सर। कुछ नहीं सर, बस इसलिए लोगों को पसंद आई। फर्स्ट वीडियो में तो मैंने क्या सोचा बस कि बस ऐसे ही रखा, ऐसे ही स्टेबल थी बड़ी सी, इस पर फ़ोन रखा और बैठ गया और लैपटॉप चला रहा था। उस टाइम पे मैं एक्चुअली तिरुपति बालाजी भी गया था, और उसके बाद में मेरे मतलब बाल भी मैंने कटवा रखे थे उस टाइम पे। और सर मैं पता क्या मानता हूँ, आप गए हो कभी बालाजी तिरुपति बालाजी? मैंने सर जाने का कई बार कि उसमें टिकटे और वो सब चीज़ें रहती हैं। सर मैं तो बोलूँगा जाओ वहाँ पे, बिकॉज बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस है। और मैं मतलब एकदम इनका इतना ज़्यादा हार्ड कोर डिवोटी हूँ कि अगर कभी सपने में आके बोल देना वो मेरे को, मतलब मैं कि तू ट्रेडिंग छोड़ दे, सब छोड़ दे, पहाड़ में चला जा, मैं चला जाऊँगा सर। वो सर मतलब मैंने आपको बताया, मेरे अंदर से गूज़बम्प्स आ गए। मैं जब सोचता हूँ मेरी जो लाइफ चेंज हुई है, मैं आपको ये बोलूँगा कि ट्रेडिंग से तो ठीक है पैसा बना, बट उसके बाद में इंस्टाग्राम जब बूस्ट हुआ, करेक्ट, तो एक जो मोटिवेशन होता है ना कि नहीं हाँ अब अपन भी कुछ करा है हम लोगों ने, लाइक क्योंकि क्या होता है जब आप खुद ट्रेड कर रहे होते हो, खुद शांति से ज़्यादा आप क्या करोगे, एक बहुत अच्छी गाड़ी ले लोगे, करेक्ट, एक बहुत अच्छा घर बनवा लोगे, आपके रिलेटिव्स बोलेंगे कि नहीं यार इसने कुछ कर दिया है, वहाँ हो जाएगी वाह भाई आपकी अच्छे से। लेकिन जब आप कुछ ऐसे ग्रो कर जाते हो और जब आपको 1000 लोग आके आपको अप्लॉज करता है कि नहीं सर आपने कुछ वैल्यू एड करी लाइफ में हमारी, वो सर बहुत टची मोमेंट होता है। तो वो जो चीज़ हुआ, ट्रांजिशन जो आया ना सर, वो वहाँ पे जाने के बाद में आया है। मेरे को ऐसा फील हुआ है पर्सनली, क्योंकि मैं आपको बताऊँ वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैं पहले चेन्नई गया, चेन्नई के बाद में वहाँ 3-4 दिन रुका, उसके बाद में तिरुपति बालाजी गया। वहाँ से आने के बाद में मैंने सोचा, एकदम से थॉट आया, वो उसने बोला तो थॉट आया कि नहीं चलो बनाते देखते हैं। पहला डाला वीडियो, चीज़ है बूम 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 बूम, फिर वो यहाँ पे अपन यहाँ पे आज तक यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ, तो मतलब जो है ना, मतलब स्पिरिचुअल मेरे हिसाब से कि वही है जो है। और जो मैं आज हूँ यहाँ पे, मैं आके सर मतलब मैं पूरे दिल भाव से आपको बता सकता हूँ कि जो है सब उन्हीं की वजह से है। अगर मैं सोचूं कि मैंने कुछ कर दिया है सर, मैं आपको लिटरली मतलब बता रहा हूँ, मैं दिल खोल के दिखा देता आपको अपना भी लेकिन मैं इससे 1000 गुना ज़्यादा मेहनत करता था पहले। जब मैं इससे पहले मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, और कॉर्पोरेट आप बताएं मजदूर होता है वहाँ पे एकदम इंसान। मैंने सर 18, 20, 22 घंटे काम किया है कॉर्पोरेट में, और कुछ ग्रोथ नहीं थी। जो एक टारगेट्स होते हैं कॉर्पोरेट के, वो जो कंपनी बोलती है उससे ज़्यादा अचीव करा है मैंने, दिया कंपनी को करके, उसके बाद मेरे को ग्रोथ नहीं मिली। और आज मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ, 1-1.5 मिनट के लिए से वीडियो शूट कर दी और अपना बैठ के आधा घंटा समटाइम्स। तो सर आज जो मैंने प्रॉफिट हुआ आई थिंक 2-4 ट्रेड में, मॉर्निंग पे हमने आई थिंक मैं वॉशरूम में था तो ये वो मार्केट खुला, तो मेरा प्लान सेट था कि ऐसे करना है। तो मैंने 1-2 स्कैल्प, 9:30 बजे उठा था, होटल में था, और 1-2 स्कैल्प ट्रेड करके मैंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, डिनर वो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, वहाँ पे फिर ट्रेड ले लेंगे। तब तक फिर वो मोमेंटम पूरा फॉल आ गया होती थी, मेरे से मोमेंटम मिस हो गया वो। तो जो ये जो प्रॉफिट हुआ आई थिंक 17-18 हज़ार का जो भी था, ये मुश्किल से शायद 2-4-5 मिनट में हुआ है, बाथरूम में बैठे बैठे। मतलब ये मैं ये एग्जांपल, ये बाहर पे था, वहाँ पे ये मैं आया बाहर, मैंने कहा ऐसे बोला, मैंने कहा अरे यार शिट आज लॉस हो गया। तो वाइफ कहती है अरे आप क्यों, आप लैपटॉप लेके ट्रेड कर दो। फिर दिखाया मैंने, देखने का तो कितना प्रॉफिट हुआ है। कह रही अरे आप वो बिल्कुल मतलब वो कर देते हो वहाँ ऐसे, मतलब क्यों। मैंने कहा देखो मेरे को पता है चीज़ें हैं तो मैं कर लेता हूँ, ट्रेड ले लेता हूँ। तो वहाँ पे बाथरूम बैठे बैठे बन गए वो। तो जब मैं कभी कोरिलेट करता हूँ ना सर कि उस टाइम की मेहनत, क्योंकि जो इंसान एकदम जीरो से आया होता है और एकदम घिसा होता है बोल सकता हूँ, तो वो घिसने के बाद जब आप देखते हो कि आपको अब इतना समझ में आ रही है चीज़ें कि नहीं हाँ आपने इतने जल्दी इतना कर लिया, या फिर या और भी जो पर्सपेक्टिव है, लेट्स से इंस्टाग्राम इतना ग्रो हो गया, ग्रो तो है ही है सर, है ना, देखा जाए तो। नहीं 1.1 मतलब देखा जाए क्यों, मतलब चल ही रहा है, देख ही रहे हैं सब। 1.1 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं हर दिन, क्योंकि मैं थोड़ा डीप स्टडी करता हूँ, हर दिन आपके 7 से 8 हज़ार फॉलोअर्स, नए फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, मतलब इतने फॉलोअर्स हर दिन स्किल वाले, हाँ स्किल वाले, बहुत बड़ी बात, एजुकेशन बेसिस पे सारे हैं। तो अभी सर अगर देखें तो कौन कर रहा है, कुछ तो एनर्जी होगी ना इसके पीछे, क्योंकि मैं तो पहले ही वही इंसान था, पहले ज़्यादा मेहनत कर रहा था, अब कम मेहनत कर रहा हूँ, कम मेहनत में वो हो रहा है जो अभी तक नहीं हुआ। तो हसल ग्राइंडिंग तो ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी मतलब मैं तो सीधा बोलता हूँ कि अगर इंसान को आगे जाना है आगे, तो ही शुड बी स्पिरिचुअल, नो मैटर व्हाट गॉड यू फॉलो, यू शुड बी डिवोटी रहना चाहिए आपको। ग्रेट, इट गिव्स द मेंटल पीस। ग्रेट। एज अ ट्रेडर, क्योंकि अभी आपने बताया कि ट्रेडर, बट एज अ क्रिएटर आपने तो कभी सोचा नहीं था?
पैसे आएंगे, पैसे नहीं, बचेंगे। नहीं। तो मैं चाहूंगा एक नंबर जरूर आप बताएं, क्योंकि कभी बार ना ये तो ट्रेडिंग की दुनिया की बात ही हाँ है। जी, हाँ जी। मतलब कभी आपको एक अनयूजुअल अमाउंट मिला हो, मतलब कुछ ना करने का, आप सोच रहे हो यार ये पैसा मतलब एज अ क्रिएटर ही मिल सकता है, हाँ, मतलब कुछ एक ऐसा नंबर आप बता पाए, कुछ ऐसा स्टोरी? मैं ओपन ही बता देता हूँ, मैं क्लास के ही बता देता हूँ। क्लास का क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने आई थिंक 6 मंथ समथिंग पहले ऐसे ही जो टीम है, अभी ऐसा कुछ ऐप या ऐसा कुछ रिकॉर्डेड कोर्स नहीं बनाया। मेरे को लोगों से बात करके सिखाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मेरे डोंट वरी सर, क्लास प्लस है उसके लिए। जी जी। तो उस टाइम पे सर क्या हुआ कि मैंने मतलब बात करा, और वन ऑफ हम लोग जो इंटरनल मेंबर है, हम लोगों ने बात करी, और ये हुआ कि क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि सीखना है। तो हमने कहा ठीक है, स्टोरी लगा दो कि लाइव क्लासेस होंगी और स्टार्ट करते हैं उससे। और वो क्लास से सर जितना मैं ट्रेड करके बनाया उतना क्लास से हुआ। उस टाइम पे मेरे को लगा कि नहीं, ये जो पॉसिबल है ये इंस्टाग्राम की वजह से तो पॉसिबल हो पाया। एक नंबर उसमें आई थिंक सर इट वाज अगेन नंबर विल बी, ये वो हो जाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे बस नंबर में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मुझे इंटरेस्ट है कि वो आपने कभी सोचा नहीं था क्रिएटर लाइफ और वो सारी चीजें। हाँ। तो वो एक नंबर की क्या डिजिटल भी इतना बन जाता है कभी? डिजिटल सर मैं अगर बात करूँ डिजिटल के बेसिस पे तो कोई लिमिट नहीं है। अभी तो क्या है, मैं सर ऐसा वेबिनार टाइप नहीं होता है, मैं इंटरेक्ट करता हूँ लोगों से, वैसे सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप क्वेश्चन पूछो मेरे से, आपको गलत हुआ कुछ तो मैं से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ सर। तो ज़्यादा लोग को तो नहीं कर पाता, बट आप ये मान के चलो अगर स्केलेबिलिटी की बात करें तो सर इट कैन गो अप टू 50 लाख मंथ ऑल्सो, 1 करोड़ मंथ ऑल्सो, 2 करोड़ मंथ ऑल्सो, है ना। वहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक इंसान 1000 लोगों को सिखा रहा है तो हर एक से बात तो कर नहीं पाएगा, वो तो लिमिटेड लोगों में ही कर सकते हैं। और फिर मुझे थोड़ा उसमें कम मजा आता है कि आप बस बैठ के बोले जा रहे हो, सुने रहे हो। उसके लिए मैं यूट्यूब में लाइव क्लास देता हूँ फ्री। अब अगर यूट्यूब में जाओगे, हालांकि इतना ज़्यादा कुछ नहीं जाएंगे सुनने के बाद जो यहाँ पे सुनते आना। हाँ, तो यूट्यूब के लाइव सेक्शन में जो मैंने क्लास में सिखाया है, मैंने सर दिल से होल हार्टेडली वही सेम नॉलेज मैंने उधर भी शेयर करी है कि अगर आपको सीधा वेबिनार जैसा देखना है तो फ्री में देखो, तो वहाँ पे लाइव क्लासेस है। तो अगर नंबर्स की बात करें सर, तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी स्किल है, मतलब अगर आप एक टीचर ही हो, है ना, मान लो आप फिजिक्स के टीचर हो या असली, और आपके अंदर नॉलेज अगर अच्छी है बहुत ज़्यादा, और आप सिखा सकते हो अच्छे से, क्योंकि तो दिमाग में बैठ जाए लोगों के, तो सर सोशल मीडिया कैन गिव एक्सपेंसिवली। और इसके अलावा दूसरा ब्रांड प्रमोशन, तो सर ऐसे पैसा मतलब दे थ्रू इट ऑन यू। एक मेरे को याद है 3 मंथ्स पहले समथिंग, एक फॉरेक्स एक्सचेंज का प्रमोशन करने के लिए मेरे को किसी ने मैसेज किया था कि सर ऐसा ऐसा करके एप्लीकेशन हमारा है एंड आप कर दो। वो बता दो कि मैंने लिया नहीं, करा नहीं प्रमोशन में, तो बताता हूँ उसके लिए सर मेरे को $20,000 ऑफर किए गए थे, $22,000 ऑफर किए गए थे। उस करना क्या था, सिर्फ एक रील बना के डालनी थी, मतलब 18-19 लाख रुपए लगभग। और क्या था कि उन्होंने आप प्रमोट कर दो इसको कि ऐसा ऐसा एप्लीकेशन है, मैं इसमें ट्रेड करता हूँ, और आप इसमें बायो में अपना लिंक लगा देना, और यही हम थंबनेल पे लगाएंगे, है ना। लगा दीजिएगा। तो हाँ, वो प्रमोशन के लिए सर $22,000। लेकिन मैं क्या, फॉरेक्स थोड़ा अभी पंगा चल रहा है, तो मैं मेरा ये कोशिश रहता है कि बताओ तो जेन्युइन बताओ लोगों को, वरना रहने दो, है ना। प्रमोशन जल्दी मैं करता ही नहीं हूँ, मतलब अभी तक मैंने आई डोंट थिंक एक भी प्रमोशन नहीं हुआ है मेरा, जो है सामने जेन्युइन है, तो मैंने नहीं लिया वो। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छी नॉलेज आप दे रहे हैं। वहाँ पे सर मुझे समझ में आ गया पोटेंशियल कि ट्रेडिंग तो अच्छी बात है, मतलब अब ट्रेडिंग में अपन उस जोन पे आ चुके हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड, है ना। मैं बाकी लोगों तक नहीं बोलूँगा कि नहीं आपने इतना करोड़ बनाया, लेकिन हाँ सर अपना डिसेंट करोड़ तो बनाया। डिसेंट लाइफ चल रही है। हाँ, वैसा नहीं बताएंगे, लेकिन डिसेंट लाइफ चल रही है। क्योंकि अभी बोल देंगे ना 10 करोड़ बनाया तो फिर व्यूज बहुत आ जाएगी उसमें, लोग नंबर नहीं देख के। लेकिन मेरा मानना है कि नॉलेज के पीछे भागे तो ज़्यादा सही है, राइट। तो अच्छा तो बना, लेकिन उस मोमेंट पे वो जो $22,000 ने बोले मेरे को कि सर हम आपको विल पे यू $20,000, और उसके अलावा जो भी लोग आपके लिंक से एनरोल करेंगे उसका 35% विल गिव यू ब्रोकरेज। तो जब मैंने नंबर कैलकुलेट करे सर, तो वो मतलब आई थिंक 50-80 लाख के आसपास समथिंग बैठ रहा था पर मंथ के आसपास। वहाँ एक उससे तो वहाँ पे समझ में आया कि सोशल मीडिया का पोटेंशियल क्या है। ग्रेट। तो इट्स अ ह्यूज थिंग सर, मतलब एज अ ट्रेडर तो मतलब आपके तो 6.5 मिलियन है सर, मैं तो आप नहीं, मतलब ठीक ठाक धमाल सर, धमाल। और हाँ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बहुत छोटे लोग हैं सर, मतलब आप तो 6-8 साल से हैं वहाँ पे। मेरे को तब तो सर मेरे 1 मिलियन भी नहीं हुए थे, तब तो मेरे शायद 6-7 लाख फॉलोअर्स थे उस टाइम पे। तो जब उस टाइम पे मेरे को तो इतना जबरदस्त वो मिल गया था, तो आप तो सर महारथी है। हाँ, मतलब मेरे को भी कई ऑफर्स ऐसे आते हैं सर, मतलब बैटिंग है फॉरेक्स में, जी। बट मैं भी थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि
हमें ना बहुत लोग देख रहे होते हैं, और जब वो देखते हैं तो वो चीज़ वो कर रहे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत का। और यही मेरे हिसाब से अगर लेट्स से कोई भी क्रिएटर है तो उसको वही चीज करनी चाहिए जो चीज वो खुद अप्लाई कर सकता है या खुद उस पर काम कर सकता है जाके। राइट। ये बेटिंग ऐप और ये सब में तो प्लीज नहीं जाओ। तो काफी इसके अगेंस्ट में काफी बातें करता हूँ बैटिंग और उन चीजों की, कभी नहीं है कि मैं सर क्या बोलता हूँ, अगर आप बेटिंग वेटिंग में करने जा रहे हो, और दूसरा एक और चीज वायरल है कलर ट्रेडिंग। ये आजकल बहुत एक बहुत हाँ कर रहे हैं। उसका नाम भी क्या दे दिया, कलर ट्रेडिंग। अरे ट्रेडिंग है ही नहीं वो। हाँ वो ट्रेडिंग है ही नहीं। मैंने काफी इस पे वीडियोस भी बनाई है अपने, जो मेरा दूसरा चैनल है वीमेक। जी। क्रिएटर्स लोग काफी वीडियोस बना रहे हैं, मतलब ऑफर्स, मतलब ऐसे कि डेली के भाई आप अभी मैं आपको डीएम सेक्शन दिखाऊंगा, आपको तो कलर ट्रेडिंग प्रमोट कर दो, ये कर दो, 99 पैसा, ऐसे पता नहीं क्या क्या नाम उल्टे सीधे उसके, और प्रमोट कर दो, और वो पैसा मतलब बहुत ही फेंकने को। 1,00,000 रुपए डेली का सैलरी लो और समथिंग लाइक दिस। ऐसे ऑफर्स हैं। बट आई डोंट थिंक कि करेक्ट है। मतलब ये चीज आप प्रूव कर पा रहे हो कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो आप बैठे हैं इस जगह पे। और मैंने एक चीज सर सुनी है, जो अगर मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो भी ग्रोथ हुई है तो मनी इज वेरी पावरफुल, बट समटाइम्स सेइंग नो टू इज मोर पावरफुल। मैंने बहुत सारे डील्स को ऐसे नो बोला है, 100K पे भी आए ऑफर्स कि ये प्रमोट कर दो, आप 200K पे भी आए, 500K पे भी आए, अभी भी आए। तो वो जो जर्नी है, अगर ट्रेडिंग हटा दें, क्रिएटर की जर्नी जो है वो इसीलिए पॉसिबल हो पाई है क्योंकि ऐसा कुछ कभी गलत वो दिया नहीं कि नहीं हाँ पैसे के लिए कर दिया। क्योंकि अच्छी बात ये भी है कि अपन ऐसे चल रहा है तो क्या ही करना है। राइट। सो पैसा शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी। वो एक होता है ना कि मतलब यू शुड, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो यू शुड गाइड राइट थिंग्स कि नहीं हाँ ये ऐसे करना चाहिए। ग्रेट। तो नहीं, ये तो रियलिटी है जी। और तभी आप यहाँ पे बैठे हैं सर इस चीज़ से। मतलब 1.1 मैं सर मैं लोगों ने बिठाया सर, और श्री हरि ने बिठाया, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस ऐसे करके बना के डाल देता हूँ वीडियोस। यही है मेरा तो, यही मेरा आज भी मेंटालिटी यही है, कसम से कह रहा हूँ, मतलब दिल से मेरे को लगता है कि मैं कुछ नहीं एफर्ट डालता। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ वीडियोस, एक वॉल्यूम वाला वीडियो भी मेरा वायरल गया, उसमें 7 मिलियन व्यूज हैं सर। ठीक है, अब मेरे को नॉलेज है, वो मैं रियलिटी में यूज करता हूँ वॉल्यूम डाइवर्जन्स। मैंने लिटरली ट्रेड ली हुए उसके बेसिस पे। हम लोग शादी में गए हुए थे, एंगेजमेंट थी, तो हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। तो क्या था कि एंगेजमेंट पे थोड़ा था, मैं वाइफ की तरफ से था वो लोग था, तो वहाँ थोड़ा मैं कम कनेक्टेड फील कर रहा था। तो मैंने कहा काम करते हैं, चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं। तो मैं, मेरा बेटा और हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए। एकदम से बर्न हुआ, मैंने कहा इज्जत काम करते हैं यार, कल के लिए पोस्ट करने के लिए कुछ है नहीं, कुछ शूट कर लेते हैं। ठीक है करते हैं। तो फिर मैंने कैमरा निकाला और गाड़ी में बैठ के वॉल्यूम डाइवर्जन समझा दिया। कोई स्क्रिप्टिंग नहीं, कुछ नहीं, 7 मिलियन व्यूज सर। वही चीज समझा रहा था जो मेरे को एक्चुअली में यूज करता हूँ, बता दी, लोग कनेक्ट कर गए उससे। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है सर? मैं तो कुछ एफर्ट डाल ही नहीं रहा, स्क्रिप्टिंग तक नहीं कर रहा मैं तो, जो पता है वो बता दे रहा हूँ बस। तो लोगों का प्यार है और श्री हरि। नहीं, ऊपर वाले का तो ब्लेसिंग सही, बट सर की मेहनत भी आप और इस पे मतलब पता चला तुम ब्लेसिंग से पीछे भाग घूम रहा, मेहनत कर ही नहीं रहा यार। तो सर उसके पहले जो घिसे हैं, जो फेज गया है, पैसा बनाया गया, वो फिगर आउट करने में सर 5-6 साल चले गए कि करना क्या है। बाद में समझ में आया कि रियलिटी तो ये है। मैं ये अब जानना चाहता हूँ इससे, क्योंकि बहुत से लोग पम्प्ड अप हो चुके हैं कि हाँ यार क्रिएटर, मतलब मुझे एज अ लाइक ट्रेडर बनना है जी। क्विक आंसर्स में चाहिए आपसे कि स्टार्टिंग में कितना कैपिटल ले से हम स्टार्ट कर सकते हैं? सर 10-15 हज़ार, 10,000 से स्टार्ट कर, 15,000 मैक 10,000। लर्निंग लेनी चाहिए उससे पहले 110% सर। और एक और चीज, 10-15 हज़ार जब स्टार्ट कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल मत घुसो, इक्विटी से स्टार्ट करो। वहां पे 50 रुपए बनाने की कोशिश करो, क्योंकि सर ट्रेडिंग जो है वो परसेंटेज का गेम है। इंट्राडे में करना चाहिए। इंट्राडे आप कर लो, हाँ इंट्राडे इस थिंग 5x से लेवरेज मिलता है, इंट्राडे कर सकते हो। तो ट्रेडिंग एस्पेक्ट समझ में आ जाएगा उसमें। ओके, हाँ, तो वहां से शुरू करना चाहिए, ऑप्शन में ना जाए। ऑप्शन में बिल्कुल ना जाए, एज अ स्टार्ट। दिन में ही चले जाओगे खत्म सर, मॉर्निंग में खत्म हो जाएगा। करेक्ट, ओके। क्योंकि आपको पता नहीं वो कितना लॉट लेना है, क्या लेना है, कैसे काम करता है। आप जाओगे टेस्ट करने के लिए, वो खा जाएगा पूरा पैसा। कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आप सजेस्ट करेंगे एज अ बिगिनर, उनको ये प्लेटफॉर्म्स टूल्स यूज करने चाहिए? सर ट्रेडिंग के लिए अभी मेरे को अभी तक इस ब्रांड से पैसे नहीं मिले, ये मेरा जेन्युइन ओपिनियन है। इससे पहले मैं जीरोधा हो गया और ग्रो हो गया, इस पे बहुत एक्टिव रहा। अभी रिसेंटली थोड़े फंड पे समझ आ चुका है, ट्रेडर के लिए धन बहुत अच्छा है। स्कैल्पिंग आप कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑर्डर चार्ट्स के लिए कोई चार्ट, ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि धन कनेक्टेड हो जाता है। हाँ, वहां से आप इजीली चार्ट के लिए अभी एक और चीज है, मैंने रिसेंटली एक्सप्लोर करा है, गो चार्टिंग करके है। काफी पुराना है, काफी पुराना है। गो चार्टिंग में एक चीज है जिसकी लोग कोई बात नहीं करता है, बैक टेस्टिंग तो है ही है, वो फ्री में कर सकते हैं। उसमें टर्म होता है ऑर्डर फ्लो। क्या होता है? कोई बात नहीं करता सर। ऑर्डर फ्लो में क्या होता है, जब आप गो चार्टिंग में जाते हो, या लगा देंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम लोग, गो चार्टिंग में जाने के बाद में चार्ट पे जब आप क्लिक करते हो, नीचे क्लस्टर का ऑप्शन होता है। क्लस्टर में जाने के बाद में वहां पे बिड एंड आस्क होता है। बिड एंड आस्क में आप क्लिक करोगे, एक कैंडल जब बनती है तो कैंडल में कितने ऑर्डर सेल हुए हैं, कितने बाय हुए हैं, आपको दिखा देता है।
ओके तो अगर नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा है, नंबर ऑफ बायर कम है और कैंडल एवे ही मूव कर गया है, मतलब प्राइस एवे ही मूव कर गया है, तो आप समझ सकते हो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया वहाँ। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे तो ज़ीरोधा भी तो लाइक वॉल्यूम दिखाता है, वॉल्यूम दिखाता है सर, बट कैंडल में नहीं दिखाता। हाँ, वो कैंडल में जो ऑर्डर फ्लो होता है, ऑर्डर फ्लो डिटेल दिखाता नहीं है। उस टाइम पे आपको नीचे दिख जाएगा ज़ीरोधा में कि कितने ऑर्डर लगे हुए हैं, है ना, बट समटाइम्स वो मैनिपुलेट स्पूफिंग हो जाती है उसमें, बट कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए डॉट, वो ऑर्डर फ्लो आपको उसमें दिख जाएगा। तो आप कह और ये फ्री टू यूज भी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्री तो गो चार्टिंग या फिर ट्रेडिंग, मतलब गो चार्टिंग, हाँ, ये एडवांस के लिए गो चार्टिंग में जा सकते हो। बाकी ट्रेडिंग भी बहुत ईजी है, वायरल, मतलब बहुत लोग जानते हैं उसके बारे में। ट्रेडिंग भी हो गया, और ट्रेड करने के लिए, ट्रेड अगर करना है तो धन बहुत अच्छा है, मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ। ओके, तो ये एक टूल्स हमें मिल गया, लाइक धन हो गया, एक गो चार्टिंग हो गया जी। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू जैसे देखते हो तो देख लें। हाँ, और भी कोई प्लेटफॉर्म जिसके बारे में? मैं मनी कंट्रोल यूज करता हूँ, और मनी कंट्रोल का प्रो है। हाँ, न्यूज़ हो गया, और उसमें स्टॉक एनालिसिस अच्छे से हो जाती है, कुछ ऐसे इंसाइट्स मिल जाते हैं, समझ में आ जाता है। ओके, तो मनी कंट्रोल है, मतलब अच्छा है। वो अपने एप्लीकेशन रखना चाहिए फोन में। हाँ, मनी कंट्रोल एप्लीकेशन, हाँ, इट्स गुड के बारे में, मार्केट के बारे में जानने के लिए। ओके, बट कहते हैं कि एज अ ट्रेडर आपको ज्यादा न्यूज़ से दूर रहना। बिल्कुल दूर रहना चाहिए सर। मैं आपको बताता हूँ एक अभी का सिनेरियो। जी, मैंने सर, आपने तो देखा था लाइव वाला वीडियो वो, ठीक है, तो उसमें सब एनालिसिस करा उसमें, लेकिन अभी अमित शाह जी का एक वीडियो आ गया कि भैया 4 जून से पहले उठा लो। तो अब क्या है, मैंने मार्केट के उतार चढ़ाव देखे हैं जब कोई न्यूज़ आती है, जब कोई स्टेटमेंट देता है ऐसी बड़ी, तो और अमित शाह जी तो मतलब है ना, इतने उसमें है, इतने रेपुटेड पर्सन है वो, तो उनके पास सब लोग मानेंगे। उस न्यूज़ की वजह से मैंने आज जो ये प्रॉफिट छोटा सा हुआ है, मैंने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ना आके बड़ी पोजीशन नहीं ली, और मैंने मेन अकाउंट पे तो ट्रेड ही नहीं किया है, खोला ही नहीं मैंने उसको आज। ओके, मैंने कहा ट्रैवल भी कर रहे हैं, स्क्रीन है नहीं मेरे सामने, मेरे पास लैपटॉप सिस्टम है नहीं, तो ऐसे ही देख लेते हैं, एक दो थोड़ा स्कैल्प मिलता है तो, है ना, तो मैंने नहीं लिया, जबकि सेटअप मेरा वहाँ पे काम करा एज इट इज़। तो ट्रेडर को डेफिनेटली न्यूज़ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे को न्यूज़ नहीं मिली होती वो वाली, तो शायद मैं फुल कॉन्फिडेंस से अपने सेटअप पर ही ट्रेड लेता, क्योंकि पता ही था मेरे को कि ऐसा कुछ भी हो रहा है मार्केट में, और बैंक निफ्टी आज 250 पॉइंट अच्छा पैसा बन जाता है मेरा उसमें आज। करेक्ट, बट वही है कि दिमाग में न्यूज़ था, तो मेरे को दिमाग में क्या था कि यार मार्केट तो दिखा रहा है एनालिसिस मेरा कि गिर सकता है, लेकिन वो न्यूज़ आया है, वो सेंटिमेंट थोड़ा बुलिश बन रहा है, तो इस बुलिश सेंटिमेंट के वजह ऐसा ना हो कि मार्केट थोड़ा रिवर्स हो जाए, तो पोजीशन कम ही रखते हैं। तो ये तो प्रूव हो गया आज कि अगर आप ट्रेडर हो तो न्यूज़ से थोड़ा दूर ही रहो, अपने एनालिसिस पे, अपने सिस्टम पे भरोसा करो, काम खत्म, वो आपको बना के दे जाएगा पैसा। ग्रेट, तो ये कोई एक दो और प्लेटफॉर्म है, दैट्स इट, इतना ही ना? हाँ, इतना ही बहुत है, इतना एज अ बिगिनर अगर आपको, तो इतना सही है। बाकी इसके अलावा ग्लोबल न्यूज़ के लिए फाइनेंशियल टाइम्स मेरे एप्लीकेशन है फ़ोन में, उसमें शॉर्ट में आ जाता है न्यूज़ की, नहीं ये शॉर्ट में ना, जल्दी पढ़ने आ जाता है, हेडलाइंस जैसे, वो हो गया एक। एंड टिकर टेप, स्क्रीनर, ये सब आप स्टॉक्स फाइंड करने के लिए ले सकते हो। बाकी एक और बहुत अच्छी NSE की वेबसाइट है, लोग उसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन, FII, DI कुछ मिल जाएगा। हाँ, और मुझे पता है जितनी वेबसाइट है सब वहीं से फेच करते हैं, सब वहीं से फेच करते हैं, तो सब एप्लीकेशन तो बहुत फेमस है, लेकिन उधर कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि उधर क्या है, आपको ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से भागते हैं लोग, पॉइंट टू पॉइंट चाहिए चीज़ें, तो उनके लिए फिर एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच भाई कि आपने इतनी, और मतलब सर से भाई आ गए, मतलब अरे नहीं, ये दिल से निकला है सर आपके, मतलब बहुत ही प्यार बना रहेगा। आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर किया, बहुत ही मजा आएगा। मैं बनूंगा लोगों को यार, अगर एक बार में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है तो 2 बार सुनना, क्योंकि दूसरी बार में वो स्क्रिप्टिंग नॉलेज आपके काम आएगा, हाँ। और इसको बनाओ। मैं इनफैक्ट हमेशा बोलता हूँ सर, स्क्रिप्टिंग नॉलेज से याद आ गया कि कभी भी जब लाइव क्लास होती है मेरी, मैं बोलता हूँ कि पेन लेके आओ, नोट पेपर लेके आओ, नोट्स बनाओ अपने, जब तक जर्नलिंग नहीं करोगे, आप सॉल्व नहीं करोगे, अपने आप को लिखोगे नहीं, पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच जो लोग यहाँ तक आज तक सुन रहे हैं, मतलब डेफिनेटली इन लोगों के लिए लिटरली मतलब बहुत बड़ी तालियां है कि भाई हमें इतना झेल लिया, स्पेशली मुझे इतना झेल लिया। नहीं है, ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, तभी मजा आ रहा है, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट समय का थोड़ा क्रंच है। हाँ, समय का थोड़ा। थैंक यू सो मच कि आपने इतना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अगर स्टार्ट करना है, आई ऑलवेज से स्टार्ट विद 10, 12, 15,000। अगर आप 15,000 से 500 रुपये बनाना सीख गए, प्रोसेस के साथ में, हवा में नहीं, प्रोसेस से, तो फिर आप 1.5 लाख से पैसा बना लोगे, और आगे 15 लाख से भी बना लोगे।